सापदा को डोरो लेवे। चैत बदी एकम सारंडी ने सवेरे सापदा को डोरो लेवे। होली की जल दिखायड़ा कुकड़िया के सुत से 16 तार का 16 घाट को हल्दी से रंग के डोरी बनावे। एक पाटा पर जल को लोटो रखकर रोली से सतियों करके चावल चढ़ावे। 16 दाना नया जोका हाथ में लेकर कहानी सुने। पीछे डोरी कंठी में बांध लेवे। लोटा को जल गाछ में डाल देवे। जोका दाना उठाकर रख देवे। बैसाख में डोरो खोले जद यही दाना से अरक देवे। सापदा की कहानी। एक राजा नल और रानी दमयंती थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई सापदा को डोरो बांट रही थी और सापदा की कहानी कह रही थी। तो बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी ने बोली कि देखकर आ नीचे क्या की भीड़ हो रही है। दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जोका हाथ में लेकर सापदा की कहानी सुना है और काचा सूत को 16 तार का 16 घाट को हल्दी में रंगोड़ो डोरी बांटे है। जिको कंठों में बांधो जावे है जिके से भूते संपदा होवे। यह सुनकर रानी भी डोरो मंगाकर कहानी सुनकर हार को बांध लियो। राजा बाहर ने से आयो। गलों में डोरी देखकर पूछो कि यो के बांध रखे है। रानी बोली यो सापदा माता को डोरो है, इस बहुत संपदा हुए। राजा बोलियो कि रानी आपा ने तो बहुत धन संपदा है, इतना हीरा मोतियों के गहना में यो डोरो अच्छा को नहीं लागे, सो इन्हें खोल कर घेर दे। रानी बोली मैं तो डोरा को नहीं फेंकूँ। राजा मान्यो को नहीं और डोरो तोड़कर फेंक दियो। उन दिन राजा ने सपना में सापदा माता दिखी और बोली कि मैं तने छोड़कर जाऊँ, अब तेरे घर में आपदा आसी, तेरे धन का कोयला हो जासी, हाली बाल्दी आपके घरा चला जासी। उनके दातन की जगह काट को दातन आसी, सोना की झारी माटी की हो जासी, जीवन का थाल बंद हो जासी। दूसरे दिन राजा उठकर देखे तो सारा धन का कोयला हो गया, सब कुछ बियाई होगी। राजा रानी ने बोलियो कि ते थारी सखिया के चलियो जावी। रानी पीहर चली गई। बटे सब कोई बहुत बातचीत करी पर जीवन की कोनी पूछी। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। तब राजा बोलो रानी आपा भीको काटने दूसरे गांव चलांगा, पूरे एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देवंगा, जिको दियो चासर देसी, पानी भर देसी, झाड़ू कर देसी। राजा रानी महल से चालने लग्या तो महल को कांगरो टेढ़ो हो गो। आगा ने तालाब पर पहुंचा। राजा 2 तीतर लाकर रानी ने दियो। बोलिया कि मैं नहा के आऊँ ते इना कर भून कर रखियो। राजा रानी खाने बैठे तो भुनेडा तेतर भी उड़ गया। राजा रानी आगे ने आपका भायला खाती के ने गयो। सब कोई बोलिया खाती तेरे भायलो आयो है। खाती पूछो कौन से बेसा से आयो है। जना सब बोलियो कि मेला बेसा में आयो है। खाती बोलियो कि पुराने घर में उतार देवो। राजा रानी पुराने घर में उतार देवो। राजा रानी पुराने घर में गया। बटे सोना का बच्ची बछेला पड़ा था, जिका ने जमीन खागी। राजा रानी बोलियो कि उसे चालो नहीं तो आपन चोरी सिर लाग जासी। फिर आगे ने राजा रानी आपका राजा भायला के गयो। सब कोई राजा ने भाई बोलियो कि राजा तेरे भाईलो आयो है। राजा पूछो कुसे कौन से बेसा से। सब बोलियो कि मेला बेसा से। सब बोलियो कि मेला बेसा से आयो है। जब राजा बोलियो कि मेरा पुराना महल में उतार देवो। पुराना महल की खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंगेड़ी थी, जिको राजा रानी के जाता ही दीवार निकल गई। जब राजा रानी ने बोलियो कि रानी अटे से भी आपा चाला, नहीं तो हार चोरी सिर लाग जासी। उठे से भी वे चलो गयो। सब कोई राजा ने बोलन लाग्यो कि तेरा भायला हार चुरा लियो। राजा बोलियो चोर तो कोनी थो, पर गरीबी के कारण लेगो होसी। राजा रानी बटे से आपकी बहन के गयो। सब कोई बोलन लाग्यो कि तेरा भाई आयो है। बहन पूछी कि कौन से बेसा में आयो है। सब बोलिया कि मेला बेसा से आयो है। जब बहन बोली कि सरोवर की पाल पर उतार दो। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गया। बहन भाई के ने धन को घड़ी भरकर ले आई। भाई जे ही देखने लाग्यो धन का कोयला हो गया। भाई बोलिया कि यो घड़ो उरे ही गाड़ दे। उठ से राजा रानी माली का बगीचा में गयो तो बगीचा में पैर रखता ही बगीचो हरे हो गयो। माली पूछो कि तू कौन है, जिको मेरो बगीचा में पैर रखता ही 12 बरस को सुकेड़ो हरे हो गो।
राजा बोलो कि मैं तो भिखारी हूँ, तू राख ले सके। माली उन्होंने राख लियो। रानी बोली कि मैं 4 काम कोनी करूँगी, दियो कोनी चासूँ, बिछोनो कोनी गाऊँ, जूठा बर्तन कोनी मांजू और झाड़ू कोनी देऊँ। माली बोले कि तेरा से कुछ भी कोनी कराऊँ, तू खाली फूल की माला गूंथ दिया कर और बाजार में जाकर माला और साग बेच आया कर। राजा कुमार से बाहर निकाल दियो कर वो। रानी सागन बेचन बाजार गई। लुगाया ने बोले कि साग लायो जना। लुगाया बोली कि मैं अभी कहानी सुना है, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछी कि अब क्या की कहानी सुनो। लुगाया बोली कि शारदा माता की। जाना रानी बोली कि मैं भी शारदा माता की कहानी सुनती, पर राजा शारदा माता को डोरो तोड़ कर फेंक दियो। जिको से 12 वर्ष होगो, शारदा माता मार से नाराज होगी, पर अब भी मारे ओजू आ जावे तो मैं डोरो ले लूँ। वही दिन राजा ने सपना में आया कि शारदा माता बोल हम तेरे आऊँगी। राजा पूछो कि मैंने कहीं बेरो पटसी। शारदा माता बोली कि सवेरे जब ते कुओं भारी हो जावेगो, जब पहली बार जो कि छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ, तीसरी बार काचो कुकड़ियों निकल गो। जब ते जान जायो कि शारदा माता आ गई। डारा रानी ने डोरो कर घरा चलो आयो। दूसरे दिन सब बयाई होयो। रानी डोरो ले लियो। शारदा माता उन्होंने बहुत धन दियो। राजा माली ने बोलियो कि मारे 12 बरस पूरा होगा, अब मैं घरा जावांगा। राजा माली ने बहुत धन देकर आपकी बहन कहो। ओजू सब बोलियो तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कौन से बेसा से आयो है। सब बोलियो कि बहुत धन दौलत लेकर आयो है। बहन बोली कि मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा बोलियो मैं तो सरोवर की पाल पर ही उतरांगा। बेटे जाकर गडेड़ा धन निकालियो, देख तो हीरा मोती जगमगा रहे। बहन ने धन को घड़ो और बहुत धन देकर उठे से चालियो। आगे ने फिर आपने राजा भाईला के गयो। बोलियो लोग बोलिया राजा तेरा भाईला आयो है। राजा पूछो कौन से बेसा से आयो है। सब बोलिया बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। राजा बोलियो मेरा नया महल में उतार देवो। पर राजा रानी उतरा कोनी। बोलियो कि मैं तो पुराना महल में ही उतरांगा। बटे जाकर देखियो कि दीवार ही निकलती थी, जिको हाथ पाछो खूटी पर टगरियो है। राजा आपका भाईलान बोलियो कि मारा दिन खराब तो यो तो हाथ दीवार निकल गई, पर अब दिन फिर गया यो तो पाछो दे दी। थारी हार लेवी मारो कलंक उतर गयो। पीछे बटे से राजा रानी आपना खाती भाईला के गयो। लोग बोलने लाग्यो खाती तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछो कौन से बेसा से आयो है। सब बोलियो कि बहुत धन दो लेकर गाजा बाजा से आयो है। खाती बोलियो कि मेरा नया घर में उतार दो। पर राजा उतरो कोनी। बोलियो कि मैं तो पुराना घर में ही उतर देवा। बटे गया देख तो बच्ची बछेला जमीन खागी, जिको पाछा दे दी। राजा खाती ने बच्चा बछेला पाछा संभला दिया। बोलिया कि मारो दिन अच्छो आने से थारी चीज़ा पाछी मिल गई। उठे से राजा रानी तालाब पर आया। देखूँ तो दोनों तीतर भुजेड़ा पड़ा है। उठे से आपन महल में आयो। देख तो कांगरो भी सीधो होगी और सोना भी जारी ऊँगा कि दातन आली बाल्दी पाछा आगा। भगवान का पनवाड़ा पाछा आने लग्या। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़ना था, जिकी ने आपकी धर्म की बेटी बना ली। भी को विवाह करके बहुत धन दौलत दियो। पीछे रानी बहुत धूमधाम से शारदा माता को उजमन करियो। 16 ब्राह्मणिया जी में ही क्षीरोपुरी की रसोई कराई। हाथ जोड़कर शारदा माता ने बोली कि हे शारदा माता, तुम मन ऊंची बड़ी बात करी, मत न ऊंची बड़ी करूँ हूँ मैं। शारदा माता राजा रानी ने जिसो भीख दियो उसी को ने मत दिए, जिसो धन दौलत दी उसे सबने दियो। कहता ने सुनता ने अपना सब परिवार ने दियो। इसके बाद बिंदाई जी की कहानी कहे। बिंदाई जी कहानी एक विधवा मालन थी। उनके एक 4 वर्ष को बहुत सुंदर लड़को तो। मालन की सासू उन्हें बहुत दुख देती। एक दिन सासू ने दोनों घर से निकाल दी। दोनों जना उठे से चलियो गयो। चालता चालता दूर जाकर एक गाय के नीचे बैठ गो। गाछ के सास ने विधायक जी की कहानी को मंदिर थी दुनिया दर्शन करने आती, जी की उन्होंने प्रसाद बांट जाती, जिके से उन्हा को पेट भर जाती। दोनों जना बैठ कर ही रहने लागा और विधायक जी को बहुत सेवा पूजा करने लग गया। एक दिन मालन सोची कि आपा जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचा तो आपन बहुत पीछा आन लाग जाची।
वे लोग दुकान खोल ली, खूब बिक्री होने लगी। पीछे वे बिक्री करने आई आदमी रख लियो और आप बिंदाई जी की सेवा पूजा करने लागी। धीरे धीरे कमाई होने लगी तो मकान करा लियो। मुनीम गुमास्ता राकर बड़ी दुकान खोल ली। लड़का ने पढ़ने भेजन लागी। लड़को पढ़न जातो बट राजा की लड़की भी जाती। उसे बहुत दोस्ती होगी। लड़का राजा के घर भी जान लाग्यो। जी की वह लड़का ने इतना सुंदर देखकर अपनी भाभिया ने बोली कि मैं तो इससे ब्याह करूँगी। भाभिया बोली कि आपा राजा हैं, यो मालन को लड़को है, इसे ब्याह करने से आपने इज्जत चली जाती। पर लड़की मानी को नहीं, बोलो कि मैं तो प्रतिज्ञा कर ली है कि इसे ही ब्याह करूँगी। भाभिया आपके सासू ससुर ने आकर सारी बात बताई। राजा बोले हो कि ठीक है, प्रतिज्ञा की कर ली तो अपन ने करनो पड़सी और खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह करियो। बहुत दायजो दियो। मालन बहुत राजी हुई। बेटा बहू ने आता देखकर पहले विंदाई जी के मंदिर में धोख दिवाई, पीछे घरा ले आई। सारा गांव में ढिंढोरो पिटवायो कि विंदायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जावे। यह सुनकर और भी दुनिया दर्शन करन आव लगी। बिक्री और भी बढ़न लागेगी। पर बेटो काम संभालने लागो। मालन और भी सेवा पूजा करन लागी। बड़ी ने सासू के अन्नदाता बैर पड़गो जिको रुलता रुलता एक दिन अठे आग का लड़का ने बोली कि मैंने नौकरी राख ली है, खाली रोटी कपड़ा दे दे, मैं सारा काम कर देऊँगी। लड़का राख लियो। दोनों एक दूसरा ने पहचाने को नहीं। मालन थोड़ी देर में पूजा करके आई। देखूँ तो सासू काम करे है। सासू ने पूछी कि थे अटे काम क्या करो हो। सासू बोली कि अटको सेठ मैंने नौकरी राखी है। जब बहू बोली कि सासू जी यो तो थारो ही पोतो है, या बहू है, यो आपनो ही मकान है, ये तो माने काट दियो थो न। पर बिंदाई की मारी लाज राखी। सासू बहुत शर्मिंदा हुई, बोली कि मेरो करनी मैं भोग ले ही। वो बोली सासू जी अब ते अठे ही रहो, पोता का सुख देखो। सासू बठे ही रहने राखी। धन दियो जो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने आपनो सारा परिवार ने दियो। होली के दूसरे दिन गणगौर आवे। चैत सुधी तीज तक कुंवारी और ब्याहली साल की लड़कियां गणगौर पूजे। इस दिन सवेरे 8 पिंडिया होली की राख और 8 पिंडिया गोबर बनाकर छोटी टोकरी में धूप बिछाकर रखे। लड़कियां सवेरे बाहरने से एक लोटा में जल धूप फूल लेकर धूप लाने का गीत गाती पीछा गावे। जमीन पर गोबर माटी को चौको देकर पिंडिया की टोकरी रखे। दीवार या गत्ता पर एक काजल की और एक रोली की टिक्की देवे। पिंडिया पर जल का छींटा देवे। गोबर के पिंडिया पर रोली की और राख की पिंडिया पर काजल की टिक्की देवे। फूल चढ़ावे। सवेरे का गीत गावे। एक छन्नी में थोड़ी से जल, एक कोड़ी, एक सुपारी, एक छल्लो और एक पीसो घाल कर धूप से 16 छींटा देवे। एल खेल को गीत जल की छन्नी उलट देवे। कोड़ी छल्लो वगैरह पिंडिया के लगा कर आपको आँख के लगावे। पीछे पिंडिया ने लेकर खड़े हो जावे। बाछड़ों तक यहीं पूजा करे। बाछड़ा के दिन गणगौर लावे या बनावे। एक कुंडा में गणगौर या गणगौर की माटी और एक जुआरा उगाने खाली कुंडो कुमार कैसे माटी लियान का गीत लावे। गणगौरा ने सजाकर कुंडा में धूप बिछाकर रखे। दूसरा कुंडा में जुआरा माटी में गेहूँ डालकर उगावे। दिन में बाहरने से पानी प्यान का गीत गाता पानी लावे। गणगौरा के प्रसाद लगाकर पानी प्यावे। संजा ने धूप को गीत गाता धूप कर। राजा ने गीत गावे। दूसरे दिन सवेरे पिंडिया और गणगौर की पूजा करे। पिंडिया की तो रोज के जय ही पूजा करे। गणगौरा ने धूप को दातन देवे, जल चढ़ावे, टीका काटे, काजल लगावे, फूल माला चढ़ावे। पीछे सवेरे वाला गीत के साथ जुहारा को भी गीत गावे। छन्नी के जल से पहले तो आरती गाता आरती करे। पीछे छाटा घालकर एल खेल को गीत गाता छन्नी उलट देवे। बजल से हाथ में मोती पाड़े गणगौरा की कहानी कहे। पीछे मोती सारा गणगौरा पर चढ़ा देवे। छीटना गाता गणगौर पिंडिया ने लेकर खड़िया हो जावे। दूर तक यहीं पूजा करे। बीच में कोई भी रविवार ने सूरज रोटो को व्रत गणगौर आने के बाद अच्छो वार देखकर गौर बिंदोरी करे। तीज ने घर की सब लुगाएं भी गणगौर की पूजा करे। अगर घर में लड़कियां पूजती होवे तो उन्हा के साग नहीं तो बाहर ने से मंगाकर पूजे। जमीन पर गोबर माटी की चौको लेकर धूप छुबारा बिछाकर गणगौरा ने कुंडा में से निकाल कर बैठा देवे।
16 दातन देवे, जल डोली चावल काजल मेहंदी फूल से पूजा करे, चीरा से जिमावे दक्षिणा चढ़ावे, गेहूँ की कुड्डी पर दिया चाचे धूप करे, दीवार पर या गत्ता पर 16 मेहंदी 16 काजल और 16 रोली की टिकिया देवे, पीछे गीत गावे, आरती करने के बाद धूप जुवारा मिला के 16 छीटा देवे, पीछे छीटना के बाद 4 बधावा और गावे, 0 रुपयों पर बानो निकाल कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे, बहन बेटियों के भी बानो निकाल ने 0 रुपये भेजे। दिन में गनगोरा ने पानी पियाकर विदा करे, विदा का गीत गाता गनगोरा और दायजा ने रोज की पूजा करेड़ी और बछेड़ी दूध गंगा जी नदी या कुआं में विसर्जन कर देवे, पीछे उछावा गाता पाछा आ जावा। सूरज रोटो गणगौर पूजन वाली लड़कियां रविवार ने सूरज रोटो को व्रत रखे, एक पाटा पर जल भरेड़ो लोटा में रोली से सातियों कर रखे, एक कलसा में जल रसोई बनान ताई पाटा के बगल में रखे, काचा सूत को 8 तार को 8 गांठ को डोरो और 8 गेहूं का दाना हाथ में लेकर कहानी सुने, पीछू कलसा के जल से बिना नमक की रसोई बनावे और एक छेद की और एक बिना छेद की रोटी बनावे, छेदा वाली रोटी में से सूरज भगवान ने देखता हुआ डोरो और गेहूं का दाना हाथ में लेकर कहानी सुनेड़ा जल से अर्घ देवे, दूसरी लड़की जल छोड़ती जावे और पूछती जावे कि सूरज सूरज दिखियो भाई कहब दिखियो सोई टूटियो, यहीं 7 बार करे, पीछे 1 बार बिना नमक की रसोई जी में कलसा को ही पानी पिए, सूरज छिपन के बाद पानी भी को नहीं पिए, अगर लड़की की ब्यावली साल होवे तो उजमन करे और सब कुछ तो यहीं करे, सिर्फ 8 जगह 4 पूड़ी शीरो ओढ़ना कब्जा और रुपया पर बाणु निकाल कर सासू जी ने पगा ला कर देवे और 8 व्रत करे, ये लड़कियां ने भी जिमावे, ब्राह्मण के लड़कियां होवे तो दक्षिणा भी देवे। सूरज रोटो की कहानी। 2 माँ बेटी थी, वह सूरज भगवान को व्रत करती, एक दिन माँ बेटी ने बोली कि मैं बारन जाऊँ तो 2 रोटो पोलिए और 2 रोटो पोलियो, एक जोगी भिक्षा मांगने आए तो बेटी ने माँ के रोटा में से टुकड़ों तोड़कर जोगी ने डाल दियो, माँ बारन में आई बोली कि मेरी रोटी दे, बेटी बोली कि एक जोगी भिक्षा मांगने आयो तो सो मैं ही में से थोड़ो टुकड़ो उन्हें घाल दियो, क्या सुनता ही माँ बेटी के गल पड़ गई और सारे दिन कहब लागी घी रोटी दे, रोटी बाकी और दे, वही सागी रोटी दे और बावली होगी, जना सब कोई बिना अंधेरी कोठरी में बंद कर दियो, बेटी के पीहर में और कोनी थी, जब सूरज भगवान ने बोली थे मने पीर बासु दिखाओ, सूरज भगवान कहो कि ठीक है मैं तने 1.25 पहर की पीर दिखाऊं, पीछे जंगल में शहर बसगो, माँ बाप भाई भतीजा धन दौलत सब होगो, सब पहरी होने लगी, तब बेटी बोली कि मेरी तो अभी मन कोनी भयो, फिर भगवान बोलियो कि अब तो 8 से चालनो ही पड़सी, पीछे वे लोग ऊँट से चालियो थोड़ी देर गयो होएगा, बेटी बोली कि मैं तो मेरी जूती बुलियाई सो लाऊंगी, फिर भगवान बोलो कि अब तो बटे कुछ भी कोनी, पर वह मानी को नहीं, जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी कोनी, गाछ के नीचे जूती पड़ी है, पीछे बाप बटे से जूती लेकर चालने लगी तो भगवान ने बोली कि थे मने और तो सब कुछ दे दियो, मेरी बूढ़ी माँ बावली होड़ी उन्हें तो ठीक कर दियो, भगवान बाकी माँ ने ठीक कर दियो, वही भतीजा धन दौलत भी बहुत दियो, हे सूरज भगवान जिसो बिन दियो तीसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने अपना सारा परिवार ने दियो। इसके बाद विद्यायक जी की कहानी कहे। विद्यायक जी की कहानी। एक दिन विद्यायक जी को मेलो लाग रह्यो है, सब कोई मेला में जावे था, एक छोटी सी छोरी थी जिको आपकी माँ ने बोली कि मैं भी जाऊंगी, माँ बोली कि उठ है बहुत भीड़ है, जिको कट है दब चित जाएगी, पर छोरी जिद कर दियो कि मैं तो जाऊंगी, जना माँ मैंने 2 चूरमा का लाडू और घंटी में जल दियो और बोली एक लड्डू तो गणेश जी ने खुआकर पानी पिया दियो, दूसरा खाकर पानी पी लिए। छोरी मेला में चली गई, सब कोई मेला देखकर पाछो आन लाग्यो तो छोरी ने बोलिया कि घरा चाह, छोरी बोली कि मैं तो गणेश जी ने लड्डू खुआवे बिना को नहीं जाऊँ, और गणेश जी की आग बैठ गई और कहती कि एक लाडू तुझको एक लाडू मुझको। यहीं सारी रात बीती, गणेश जी सोचे कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह घरा को नहीं जाओगी, सो छोटो रूप धरकर आए और छोरी ने लाडू लेकर खा लियो और पानी पी लियो और बोलियो कि
तो कुछ मांग। छोरी बोली कि मैंने तो मांगनी को नहीं आवे। विधायक जी बोलिया कि आवे सोई मांग ले। छोरी बोली अन्नू मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नो खांड महल 84 दियो हाथी हंस, बांधो पीस ऊँटी हार, सेज भरतार, झुनझुन बैल इतना मांगू। विधायक जी बोले छोरी छोटी सी दिखे बहुत मांग लियो, पर जा तेरे इतनो ही हो जासी। छोरी ने सब कुछ मिलको झुनझुन बैल में बैठकर सारो सामान सबने लेकर आपके घर आ गई। माँ बोली कि सब तुम्हें लम से आगाह, तू इतनी देर कर दी। बोली बोली कि सब कोई तो मेलो देख कर आगा, मैं तो विधायक जी ने चूरमा खुआकर जल प्याकर आई हूँ। विधायक जी मेरे पे राजी हो गया, मैंने इतना धन सब चीज़ें दिया। उनकी माँ और दुनिया देखती रहेगी। सब कोई विधायक जी की बहुत मानता कर लगा। हे विधायक जी महाराज, जिसो भी छोरी ने दियो, जिसो सबने दियो, कहता ने सुनता ने हुंकारो भरता ने अपना सारे परिवार ने दियो। गौर बिंदोरो गौर बिंदोरो अच्छो बार देकर सजा ने निकाल, एक थाली से मैं आटा का चौमुख दिया में 4 बाती और घी डालकर रखे। सब मोटियार औरतें बच्चा गनगौर की और दिया की पूजा करे। दियो चास कर जल चढ़ाकर टिक्को काट मिठाई और घुंघरी से जिमावे। दिया ने चालनी से ढक देवे। गनगौर सूजन वाली लड़की सब टिक्का काढ़े। भाई ने गौर बिंदोरा का रुपया देवे। गौर बिंदोरा को गीत और बधाओ गावे। गीत गाता गनगौर ने घुमा कर लावे। गणगौर की कहानी। राजा के भैया जो चना माली के बाई धूप। राजा का जो चना बढ़ता गया, माली की धूप बढ़ती गई। एक दिन माली सोचो कि यह के बात है, राजा का जो चना तो बढ़ता जावे, मेरी धूप घटती जावे। एक दिन गाड़क और लुक कर बैठको कि देखा के बात है, देख छोरियाँ आई है और धूप तोड़कर ले जावे। जनाब वो उना का कोई घाघरा खोस लियो और कोई का ओढ़ना। बोलियो कि ते मेरी धूप क्यों ले जाओ। छोरिया बोली कि मैं 16 दिन गणगौर पूजा हो तो हमारा घाघरा ओढ़ना दे दे। 16 दिन गणगौर विदा होसी, जिस कदन में तने भर भर कुंडारा सीरो लापसी का लाकर देऊँगा। पीछे वो सबको कपड़ा पाछा दे दिया। 16 दिन पूरा हो गयो। छोरियाँ भर भर कर सीरो लापसी मालन ने लाकर दे। बारन से मालन को बेटो आयो। बोलियो कि माँ खूब भूख लाग रही है। मालन बोले कि बेटा आज तो छोरियाँ घना ही शीरा लापसी का कुंडारा देगी है, ओबरी में पड़ा है खा ले। बेटा ओबरी खोलने लाग्यो तो ओबरी खुली को नहीं। जब माँ आके चिटली आंगली को छीटो दियो तो ओबरी खुल गई। देख तो ईश्वर जी तो पेचो बांध गोरो चरखों का तय, सारी चीज़ों से भंडार भरियो पड़ो है। भगवान ईश्वर को सो भाग दिए, गोरा को सो सुहाग दिए। कहता ने सुनता ने अपना सारा परिवार ने दिए। भाषेड़ो। चैत बदी में होली के 6-7 दिन बाद भाषेड़ो करे। भाषेड़ो के पहले दिन में खाटो खोले। खाटो घालन के बाद भाषेड़ो के दिन रात ताई सुई हाथ में कोनी लेवे। कुंडारा बन के ये एक बड़ी कुंडो, 10 छोटी कुंडारी, एक टूटी की करी, एक रावड़ी ताई हांडी मंगाकर सजा ने पानी भिजावे। दूसरे दिन ठंडी खान ताई रसोई में राबड़ी, बाजरे की रोटी, मीठा भात, गुलगुला और मन होवे सो बनावे। मोट बाजरो भिजावे। रसोई बनने के बाद ने चौको में दीवार पर घी को तापो देकर सामान दीवो 4 जल रोली चावल से पूजा कर मूंग चावल का आखा घाट, 5 शीतला माई का, 1 हनुमान जी को, 1 भैरू जी को गीत गावे। भाषेड़ा के दिन सवेरे एक थाली में राबड़ी, रोटी, भात, दही, चीनी, मूंग की दाल, बाजरा की मोई, पात की आँख, रसगुल्ला की जेल, भिजड़ो, मोट बाजरी, हल्दी में रंग के टुकड़ी, जल रोली, मूली, चावल, दियो, धूपबत्ती और दक्षिणा गालकर सब कोई हाथ लगाकर शीतला माई के चढ़ावे। शीतला माई के जल का कलशा चढ़ावे। पूजा करेड़ो जल सब आँख में लगावे। चूरमा से हनुमान जी की और जलेबी से पितर जी की धोख देकर दोनुआ के बड़कुला की जेल चढ़ावे। मोट बाजरो रुपया पर बानू निकाल कर सासू जी ने पका लगा कर देवे। बहन बेटियां के भी बानू निकाल करने भेजे। एक बूढ़ी निशानी और एक कुंवारी छोरी ने ठंडा खुआकर सबको ठंडा खावे। अगर कुंडारा भर तो सवेरे छोटो कुंडारा में बिजोड़ो मोट बाजरो, राबड़ी, दही, मीठा भात, गुलगुला भर के होली की झाल दिखाएड़ा सूत से लपेट कर पिछेड़ी हल्दी से सत्या करके बड़ा कुंडारा भर रखे। ये सब मर्द औरतें बच्चा कुंडारा की पूजा करे। करी में जल और घी या मक्खन डालकर कुंडारा और पूजा का सामान देकर सबको शीतला माई का गीत, माता शीतला आई
माई के जहाँ शीतला माई की पूजा करे के बारन की माई की पूजा करके कहानी सुने। पीछे माटी में धूप लगाएड़ी साग लेकर बधावा गाता पाछा आ जावे। धूप पेंडा में रख देवे। लड़को हुए या लड़का को ब्याह हुए वे साल उजमन करे। उजमन में जितना कुंडारा हरदम करे उतना ही और करे। और शीतला माई की पूजा करती गांव में और कोई भी कोनी करतो। एक दिन सारा गांव में आग लगती। सारा गांव जलगो पर बुढ़िया माई की झोपड़ी कौंजली। सब कोई आकर पूछने लगे क्या के बात है बुढ़िया माई तेरी झोपड़ी कौंजली। बुढ़िया माई बोली कि मैं बाछड़ा ने ठंडी रोटी खाऊं और शीतला माई की पूजा करूं। निकल से कोनी जली तारा सबकी जलगी। सब कोई सारे गांव में हिलो फिरा दियो कि बाछड़ा ने और बूढ़ा बाछड़ा ने सब कोई ठंडी रोटी खायो शीतला माई की पूजा करियो। जी के दिन में सब कोई शीतला माई ने धोख लगायो। ये शीतला माई बूढ़ियो माई की रक्षा करी वे यही सबकी ही करिए। बाल बच्चा की मारी सब करिए। इसके बाद बिंदाई जी की कहानी कहे ये किताब में कई जगह लिखी हुई। सिंधारो एक सुधी एकम या दूजन सिंधारो कर आपकी सब बहन बेटियां के मेहंदी लगावे जिमावे और रुपया कपड़ा देवे। दूसरे गांव में भी बहन बेटी होवे तो भी रुपया कपड़ा भेजे। ब्यावली साल को गणगौर को उजमन लड़की तीज के दिन गणगौर की पूजा करे। जब 8 मिट्टी मट्ठी और 8 फीकी मट्ठी गणगौर के चढ़ावे। 16 जगह 8 मिट्टी फीकी मट्ठी पर तियल और रुपया रखकर हाथ फेर कर सासू जी ने पका लगा कर देवे। 8 मिट्टी और 8 फीकी जवाई के लिए भेजे। 8 मिट्टी और फीकी मट्ठी लड़की खावे। 8 मिट्टी और 8 फीकी मट्ठी भाई के ताई बनावे। जी के में से पहले भाई ने खुआकर सब कोई खा ले। गणगौर को उजमन और भी कभी भी गणगौर का उजमन करे। तीज के दिन गणगौर की पूजा करके बाणों काट जब एक थाली में 16 जगह 4 पुड़ियों शीरो सुहाग पिटारी सो सासू जी की ओर 16 ब्राह्मणियों की बनावे। जी पर बाणों काट कर सासू जी की तो सासू जी ने पगा लगा कर देवे। 16 सुहागन ब्राह्मणियों ने जिमावे जी को जी में मदरसोई और बाणों काटेड़ो शीरो पूरी की एक एक कुड्डी परोसे। जीमन के बाद टिक्का काट कर 16 सुहाग पिटारी हाथ फेरडी रब जी में से एक एक सुहाग पिटारी और दक्षिणा देवे। एक एक सुहाग पिटारी में रखे मेहंदी रोली काजल मेन हिंगड़ू दर्पण कंगो चूड़ो नाल रुपया नथ पोली पाजेब साड़ी कब्जो। सोमवार ये दिन शिवजी पार्वती जी की पूजा करके कहानी सुने व्रत करे। अगर ठंडी खावे तो सोमवार ने शीतला माई की पूजा कर ठंडो खावे। मंगलवार ये दिन हनुमान जी की पूजा करके चूरमा को भोग लगावे। चूरमा से ही जोत लेकर हनुमान चालीसा को पाठ करे कहानी सुने सुंदर कांड को पाठ कर व्रत करे। बुधवार ये दिन बुद्ध जी की पूजा करके कहानी सुने बेटा की माँ सिर कोनी नहावे दूसरा गांव कोनी जावे। बुधवार ने होड़ो से कोई भी काम करावे तो सफल होवे। बृहस्पतिवार इस दिन कैला के गाछ की पूजा कर सब चीज पीली चढ़ावे कहानी सुने पीली चीज़ा दान करे। बृहस्पति जी को व्रत करे जब अनाज व बेसिन की चीज़ा खावे। मर्द हजामत कोनी करे औरत सिर कोनी नहावे। शुक्रवार इस दिन शुक्र जी की पूजा करे कहानी सुने व्रत करे। बाजार से खट्टी चीज़ कोनी मंगावे खट्टो खावे भी कोने। शनिवार इस दिन पीपल की पूजा करके कहानी सुने व्रत करे। इस दिन माटी तेल घृत लोहा लकड़ी कोयला नमक बाजार से कोनी मंगावे। तिल और तेल दान करे। बहू ने दूसरे गांव पीहर कोनी भेजे। रविवार इस दिन सूरज भगवान की कहानी सुने लाल चंदन लाल फूल से अर्घ देवे। व्रत करके नमक तेल चना आंवला तिल कोनी खावे। सूरज छिपन के बाद पानी भी कोनी पिए। लड़की ने दूसरे गांव सासर कोनी भेजे। शिव जी की कहानी शिव जी ने पार्वती जी से कहो कि मैं दुनिया का खेल देखने जाऊँ। पार्वती कहो कि मैं भी साथ चलूँगी। शिव जी बोले कि रास्ता में भूख प्यास लागसी ते कटे चालेगा। पर पार्वती जी जिद पकड़ लिए जब दोनों जना नांदिया पर चढ़कर बाजार में निकलिया। कई जना उन्होंने देखकर हंसन लाग्यो बोलिया कि दोनी बण्यो है। नांदिया ने बोझा मार दियो। लुगाई ने साग बैठा लियो। थोड़ी दूर जाकर शिवजी पगा चालन लाग्या। थोड़ी दूर गया होएगा फिर लोग हंसने लाग्या। बोलियो देखो देखो जोगी बने हुए आप तो पगा चाला है। लुगाई ने बैल पर चढ़ा रखी है
और आग ने जाकर शिव जी तो नांदिया पर बैठ गया। पार्वती जी पगा चालने लगी। फिर सब बोल मारने लगे कि आप तो बैल पर चढ़े रहे, लुगाई पगा भागी जावे। पीछे शिव जी एक गाछ के नीचे तकियो लगाकर सो गया। लुगाई सारस निकली, बोलने लगी कि रामियों जोगी तो है पर तकिया बिना कोनी सोए। लुगाया चली गई तो शिव जी तकिया निकाल दियो। थोड़ी देर में वही लुगाया पाछी आई और आजू बोलन लगी कि रामाया रया के कितनो गुस्सो है कि आप बोल दियो जी के से तकियो काट दियो। लुगाया आग ने चली गई। शिवजी पार्वती जी कहो कि दुनिया का खेल देख लिया ना, आदमिया ने कहीं भी झिक कर कोनी। अब आवा कैलाश पर्वत पर चाला उठे ही चाल कर खांगा। थोड़ी दूर गया होएगा। पार्वती जी बोली कि मैंने तो प्यास लग रही है। शिवजी बोलिया मैं तो थाने पहले ही मना करो तो कि मेरे सागे मत चाल लो, थारे से कोनी चालियो जावेगो। पन पार्वती जी बठे बैठ गई पाली कि मैंने तो जल प्यानू ही पड़सी। तब शिव जी जटा खोलकर गंगा जी बहा दी। शिव जी पार्वती जी नांदिया बठे ही जल पी लियो। थोड़ी दूर और आगे ने गया होएगा कि पार्वती जी ओजू बोलन लाग्यो कि मैं तो भूख लाग रही है। शिव जी बोलियो कि मैं तो थाने पहले ही बोलियो था कि थार कने कोनी रियो जावेगो, पर पार्वती जी जीत पकड़ लियो। जब शिव जी पार्वती जी एक बुढ़िया के गयो बोलिया कि बुढ़िया माई अलग राम। बुढ़िया माई पूछी कि अलग मारन के चाहे। शिव जी बोलियो कि खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि मेरा घर में ही घना ही खानिया है, मैं थारे ताई कठ तक करूँगी। आगे ने दूसरी बुढ़िया माई के ने गयो कि बोलिया कि बुढ़िया माई अलग राम। बुढ़िया माई पूछी कि अलग राम ने के चाहे। शिव जी बोलियो कि खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली आओ महाराज बैठो महाराज, बाहर ने से सामग्री लान चाली। शिव जी पूछो बुढ़िया माई कठे जावे। बुढ़िया माई बोलियो कि सामग्री लान जाऊँ। जब शिव जी बोलियो कि तेरे घर में पहले तो देख तो सारी चीज़ों का ठूठ भंडार हो रहा है। जब बहुत रसोई बनाई और 2 पनवाड़ा शिवजी पार्वती जी का परोसा, एक नांदिया को परोसो। तब शिवजी बोला कि 3 पनवाड़ा और परोस। बुढ़िया माई पूछी कि कुन जिमेगो। शिवजी बोले कि एक तेरो बेटो को, एक तेरी बहू को और एक तेरो। बुढ़िया माई बोली कि महाराज मेरे बेटा बहू कटे है। शिवजी बोला कि गैल ने घूम कर तो देख तो 16 वर्ष को बेटो और बहू गठजोड़ा से खड़ो है। सब कोई जिम लिया। शिवजी पार्वती जी तो घरा चला। बुढ़िया माई सगल प्रसाद बांटने लगी। पहली बुढ़िया माई के भी गई। वह पूछने लगी कि आज तेरे के थी। वह सारी बात बता दी। बुढ़िया माई बोली कि वह तो मेरे भी आया था, कठिन गया है, मेरो लेगो तो न देगो और गैल भागी। पार्वती जी कहो महाराज देखो वह बुढ़िया माई भागी आवे। शिव जी बोलिया कि थे तो रास्ता में बहुत हैरान करो और ठहर गा। बुढ़िया माई आई बोली कि मेरे से लेगा बिन देगा। शिव जी बोलिया कि मैं तो कोनी से कोनी लियो, तू ना करी देर ना होगी। वह डाकरी भी कह सब कुछ होगो। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर में कुछ भी कोनी लियो। तो शिव जी बोलिया कि तेरे घर में से आधो दे देसी तो सब कुछ हो जाए। बुढ़िया माई बोली दे दूँ क्यों, उनके वहीं धन होगो। बाबू ने आधो धन दे दियो। हे भगवान रसोई जिमाई जी के ने धन दियो, जिसो सब ने दियो। कहता ने सुनता ने हमकारो भरता ने हमारा सारा परिवार ने दियो। हनुमान जी की कहानी। मंगलवार एक स्त्री थी जिसकी रोजिना हनुमान जी के मंदिर में जाया करती। साथ एक रोटो चूरमा को पीढ़ो ले जाती और हनुमान जी ने कहती लाल लंगोटो कांदो सोटो लेवो बालाजी खाओ रोटो, मैं थाने तणा में देऊँ थे मने बुढ़ापा में देइयो। थोड़े दिन बाद उनके बहू आ गई। एक दिन बहू बोली कि सासू जी रोजिना रोटो चूरमो लेकर कठे जाया करो हो। सासू कहो कि हनुमान जी का मंदिर जाया करूँ हूँ। जब बहू कहो कि अब थे मंदिर कोनी जाने सको, रोज रोज जाया कोनी सर, और सासू ने कोनी जान दी। सासू मंदिर में गई बिना कुछ खाती कोनी। सो 5 दिन होगा आसन पार्टी लेकर सोगी। जब हनुमान जी आया कहो कि बुढ़िया माई क्यों सूती है, उठ लाल लंगोटो कांद छोटो हाथ में चूरमा रोटो खा। बुढ़िया माई बोली कि आज तो थे दे जावेगा, फिर काल कुन देसी। हनुमान जी कहो काल भी दे जाऊंगा।
रोजीना दे जाऊँगा। बुढ़िया माई चूरमो रोटो खा लियो उठी ने। बहू के अन्नदाता बहर पड़ गो। एक दिन बहू सोचेगी मैं तो सासू ने कुछ भी खावण को नहीं दियो, सो की दशा है। चाल कर देखा, जाकर देखा तो सासू रोटी माच रही है। पण ओ जूँ पूछ्यो कि थे अब तो मंदिर को नहीं जाओगा ने। सासू बोली कि जाऊंगी, मना थे तो रोटी कोई देई, हनुमान जी रोज देकर जावे है। जद बहू सासू जी के पग पकड़ लिया, बोला कि मैं तो थारा ही भाग से खावा था, अब माकर कने कुछ भी को नहीं रियो। अब ते मंदिर में रोजीना जायो, रोटो चूरमो चढ़ायो, मैं भी जाऊँगा। जी के दिन से सब कोई मंदिर रोजीना जायो, रोटो चूरमो चढ़ान लाग्यो। पीछे उना के बहुत धन हो गो और बढ़तो ही गयो। हे हनुमान जी महाराज, इसो माई ने धन चूरमा रोटो दियो, उसो माने भी दियो, अपना सारा परिवार ने दियो। बुद्ध जी की कहानी। बुधवार। एक साहूकार के बेटो तो जो वो बुधवार ने अपनी घरवाली ने पीहर से ल्याण जावे तो उनकी माँ कहो कि आज बुधवार ने मत ना जा, काल चलो जाए। पण वो मान्यो कोनी और चलो गयो। रास्ते में दो चोर चोरी करके भागता, वे तो भागा। साहूकार के बेटा ने पकड़ लियो और बहुत मारे। पीछे भी की आँख कोनी हुई। सासर गयो। सासू ने बोलो कि थारी भाई ने भेजो, बुधवार को चलो जाऊंगा। सासू बहुत समझाई कि बुधवार ने मत न जाओ, आगे पीछे चले जाओ, पर वो मान्यो कोनी और बटे से बुधवार ने चाल्यो। रास्ता में 5 वर्ष को बेटी थी जिको खोगी। वो 2 दिन ढूंढ कर हैरान हो गो, वो कहाँ अब तो बुधवार ने कदे भी कोनी जाऊँ। पीछे बेटी मिल गो। दिन से बुधवार ने कोनी जाने को प्रण कर लियो। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो, कोई भी बुधवार ने दूसरे गांव मत जाइयो। बृहस्पति जी की कहानी। बृहस्पतिवार। एक बहुत गरीब ग्वालियों को छोरो तो गाया चरा तो फिर तो एक दिन भी के बृहस्पति जी महाराज आया, कहो कि छोरा तेरो गाया में तो मैं चरा लेऊँगा, तू मने नुहा दे, मेरी धोती धो दे। छोरे बोलियो कि मैं गाया भी चरा लेऊँगा, थाने नुहा भी देऊँगा और थारी धोती भी धो देऊँगा। बृहस्पति जी कहो कि भाई जो मने नुहावे विके घरा में जीमे भी करूँ हूँ। छोरो कहो कि जीमा भी ले यो। माँ ने जाकर बोलो कि आज एक बटऊ ने जीवन खातिर नूतो दियो हूँ। माँ कहो कि 8 है, 4 रोटी बनाई पड़ी है, 2 तो बिने देवंगा, एक एक आपा खा लेवंगा। बटाऊ आयो, कहो कि लिया छोरा अब जीमा। बटाऊ ने जीवन बैठा दियो, 2 रोटी और करेला का साग घोल दियो। कहो कि जीमो महाराज। बृहस्पति जी बोलियो कि छोरा इसी रोटी जिमाऊंगा के। छोरो कहो कि मारे तो इसी को भी घाटो है। बृहस्पति जी दोनों रोटी खाकर बोलिया मैं तो छाक्यो को नहीं, 2 रोटी और थी जी की भी गाल दी। खाकर बोलियो कि थोड़ा 7 तरह के अनाज का थोड़ा थोड़ा दान लिया। छोरो मोदी कैसे लियायो। बृहस्पति जी कहो कि थारे कैसे गला कुणा में पूर दियो तो 7 टाकना धन के भरगा। बृहस्पति जी महाराज। पीला घोड़ा पे पीला कपड़ा पैर के जान लाग्या तो छोरा की माँ गैल भागी और बोलने लगी ठहरो महाराज। बृहस्पति जी बोला कि अभी तू धन से दापी को निके। छोरा की माँ बोली कि मैं तो दाप गई, पन आप कौन हो यो तो बताओ। बोले मैं बृहस्पति हूँ। जदबा कहो कि आप तो हमारा बहुत उपकार करे हो, मैं आपकी सेवा करूँगी। बृहस्पति जी बोले कि बृहस्पतिवार ने केला की गाछ की पूजा करे, पीलो नाज खाओ, पीलो पहनो, दान करो तो पीला घोड़ो, पीलो नाज, पीली दक्षिणा, पीलो फूल देवे। मैं इतना में ही राजी हो जाऊँ और अंत्य ध्यान होगा। वो हमेशा बृहस्पतिवार ने ये चीज़ा से पूजा करने लागी, घर में सब बात का सुख होगा। हे बृहस्पति जी महाराज। जिसे भी छोरा के भी की माँ ने टूटिया, जिसे सब ने टूटिया, अपना सारा परिवार ने टूटियो। शुक्र जी की कहानी। एक सासू थी, एक बहू थी। सासू शुक्र भगवान की सेवा पूजा करती। भगवान ने आला में बैठा राख्यो थी। एक दिन सासू तीर जान लगी तो बहू से बोली कि मैं तो जाऊँ हूँ, तू मेरा शुक्र जी की सेवा पूजा कर दिया करिए। सासू तो चली गई, पग बहू पूजा करी कोनी। सवेरे वह ध्यान लगी तो शुक्र जी उन्हें देख देख कर हंसने लग्या। हंसता देखकर बहू पनियारी ने बोली यो मैंने देख देख कर हंसा है तो इन्हें तेरा घरा ले जा। पनियारी कहो कि मेरे घर में बहू बेटियाँ हैं, ये कि मैं तो कोनी ले जाऊँ, तू कहो तो बाहर ने खड्डा में गाड़ दूँ। वह बोल की गाड़ दे। पनियारी ने ले जाकर गाड़ दी। पीछे बिना के घर को सारो धन निमड़ गो। उनको धनी पूछो कि आपनो सारी धन कटे गयो।
लुगाई बोली कि थारी माँ तीर्थ गई, भाई लेगी होशी। थोड़े दिन में उनकी माँ आई। माँ ने पूछो कि सारा दिन तू कठे लेगी, अरे तो कुछ भी कोनी रियो। माँ बोली कि मैं तो थे हाथ से ये उतनी ही लेगी थी, मैंने के बेरो कठे गयो। अपना शुक्र जी देखन लगी तो देख की मूर्ति कोनी। बहू से पूछी कि कठे गई। बहू बोली कि मैंने देख देख कर हंसी थी तो मैं पनिहारी ने दे दी। पनिहारिन से पूछो कि वो, तो वह बोली कि मैं तो बाहर ने गाड़ दे, सासू निकाल कर लाई। भाई दुआई पर सेवा पूजा कर न लागी, पीछे भैया ही धन होगो। बेटा बहू बहुत पछताया कि हमारी गलती होगी, अब मैं भी सेवा पूजा करूँगा। हे शुक्र जी महाराज, जिसे बहू बेटों ने टूट्यो, जिसो कोनी ने भी मतना टूट्यो, जिसो सासू जी ने दियो, जिसे सब ने दियो, कहता ने सुनता ने उकारा बरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। शनि जी महाराज की कहानी। शनिवार। एक ब्राह्मण के शनि जी नीला घोड़ा, नीला जोड़ा, नीला कपड़ा पहना सपना में आता और कहता कि ब्राह्मण देवता मैं तेरे लागूंगा। या सुनकर ब्राह्मण सूखन पड़ गो। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि मैं थाने अच्छो खुआऊँ तो भी ते क्या से सूख्या जाओ हो। ब्राह्मण कहो कि मेरे जी की मत ना पूछ। ब्राह्मणी बोली कि मैं कौन ही पूछूंगी, तो कौन पूछी। ब्राह्मण बोले कि एक जनो नीला घोड़ा, नीला जोड़ा, नीला कपड़ा पहनया मन रोजीना सपना में दिखे और बोले कि मैं तेरे लागूंगा। ब्राह्मणी बोले कि वे तो शनि जी हैं, आपकी बोल तो कह दियो कि लाग जाओ, पर सवा पैर से ज़्यादा मत झेलियो। शनि ओजू सपना में बोलो कि ब्राह्मण बोलो कि लाग जाओ। शनि जी बोलो कि 7.5 वर्ष को लागूंगा। ब्राह्मण बोलो कि इतना तो को नहीं झेलियो जावे। जब बोलो कि 5 वर्ष को लाग जाऊंगा। ब्राह्मण बोलो कि वो भी को नहीं झेलियो जावे। जड़वा कहता शनि जी बोलिया कि सवा पैर को तो मैं लागूंगा ही, इतना बिना तो मैं कोड़ी कंठ ने राजा रंग ने भी को नहीं छोड़ूं। जब ब्राह्मण बोले कि ठीक है, और उनके सवा पैर की दिन की दशा लागनी है, सो मैंने 2 सोना का टक्का दे दे। मैं 52 उजाड़ में जाकर भीखो काटूंगा और तू घर में बैठी रही हो, कोई से लड़िए झगड़िए मत। टावरा ने बाहर में मत निकाल दीजिए। ब्राह्मण जंगल में जाकर पीपल के नीचे बैठ गो और भोजन करने लाग्यो। एक पहर होगो तो ब्राह्मण सोचो कि जरा सी देर और है, ये तो रास्ता में ही कट जाजी। सो उठ से चाल्यो शनि जी महाराज। रास्ता में साग की वाड़ा और हरिया हरिया मतीरा लगा दिया। ब्राह्मण मतीरा देखकर माली ने हेलो मारियो। माली कोने सुनियो। जब एक टक्का ऊँट रखकर मतीरा तोड़ लिया और बोलिया कि मैंने दोष इतना लागियो, मेरा टावरा भूखा बैठा होशी, जिके से ले जाऊँ। मतीरा बागली में डालकर चाल्यो। शनि जी ब्राह्मण को भेज कर के आया और पूछा कि तेरी बागली में क्या है। ब्राह्मण कहो कि मतीरा तोड़ कर लाया हूँ। जब बोलिया कि खोल कर देखे तो राजा के 2 हो कंवर की लोहली वाड़ी मुंडी होगी। शनि जी बोलिया कि राजा के 2 ही कंवर था, तो दोनों ने मार दियो। और ब्राह्मण ने पकड़ कर राजा कहने लेगो और बोलियो कि तेरा कंवरा की मुंडी बगरा में घालिया वो ब्राह्मण फिरे है। राजा बोले कि मैंने मतना दिखाओ, इन्हें सूली पर चढ़वा दो। राजा का मुंदा नगड़ा पड़ गया। ब्राह्मणी ने सूली पर चढ़ाने लाग्यो। बोलियो कि मैंने मार तो लियो, पण जरा कत कहानी कह ले। जवाब सोचो कि मरे की बात सुन लेनी चाहिए। आपा थोड़ी देर चढ़ा देवांगा, कहानी कहता में ही 1.25 पैर पूरी होगी। भट्टी ने राजा का कंवर घोड़ा पर चढ़िया, शिकार खेल के खम खम करता घर आया। उन्होंने देखता ही राजा के दुड़ाया, चारों दुड़ाया और सोचा कि ब्राह्मण ने मार दियो उसी, तो मेरो बिना अपराध के मारेड़ों को दोष कया उतर जी। आदमी जाकर देख तो मारने की तैयारी कर रखी। जद कया कि मारियो मतना, राजा का कंवर घरा भागा है और ब्राह्मण ने बुलावा है। ब्राह्मण सोचो कि अभी तो मार थी, अभी बुलावा है। आज तक भूखा ने अन्न को नहीं दियो, नागा ने कपड़ों को नहीं दियो, आज बुला कर के कसी। राजा ब्राह्मण ने पूछो कि तय यों के जादू टूना करियो। ब्राह्मण बोला कि मेरे 1.25 पैर की शनि जी की दशा लगी थी, वही चुटकलो दिखायो है। राजा पूछा कि दशा कया उतरे। ब्राह्मण बोले कि राजा के लाग तो काला हाथी को दान कर, बीज छोटा के नाग तो काला घोड़ा दान कर, बीज छोटा काला कुत्ता ने तेल से चुपड़ी की रोटी देवे, नहीं तो कथा कहानी कह लेवे। पीपल में जल छींच कर पूजा कर लेवे, या 7 दफा साचा देव शनि देशर कहिए, जाके पाँव पड़ता रहिए कह लेवे तो उतर जावे। पीछे बगली खोल के देख तो पाछा मतीरा होगा। घरा आकर ब्राह्मणी पूछी कि महाराज जो इतनो धन कटे से लाए थे, तो कह रहा था कि मेरी दशा लाग रही है। जब कहो कि दशा लागी थी, उतरी तो निहाल कर दियो। शनि जी महाराज लगती दशा में भी
ने लोही लिवाड़ी मुंडी दिखाई, जिसे कोई मत ना दिखायो, जिसे मतिरा में धन दियो उसो सबने दियो। माता साचा देव शनिश्चर कहियो, जाके पाँव सदा ही पड़ियो शनिदेव की पड़ी पीढ़ी टली, शनिदेव को आसरो भर्यो पीर भर्यो सासरो, शनिदेव को जोड़ो कदे न आवे तोड़ो, शनिदेव जाऊँ मन इच्छा सो फल पाऊँ, संकट मेटन हार कष्ट गार्डन हार, तीन लोक का नाथ मनसा पूर्ण करियो। सूरज महाराज की कहानी। रविवार। एक ब्राह्मण सूरज भगवान की ओ भक्तो, जिको नहातो धोतो कथा कहानी कहतो, घर में रहतो तो ब्राह्मणी कहती, कुमाया बिना कैया सरजी, कुआं पर बैठ तो पनिहारी को नहीं बैठने देती, बाहर ने जाकर बैठतो तो छोरा को नहीं बैठने देता, हाट पे जाकर बैठतो तो हटवा को नहीं बैठने देता, जब निराश होकर बावड़ी उजाड़ में जाकर बैठो। बट एक सूखो पीपल सूखी सी तलाई थी, ब्राह्मण नहे धोयो पूजा पाठ करी, कथा कहानी कही, कहता ही दूर से तालाब भरगो, सूखी पीपल हरियो होगी। और ऊँ में से सूरज नारायण बोलन लाग्यो, मैं टूट हूँ तू मांग, ब्राह्मण मैं टूट हूँ तू मांग। ब्राह्मण रोजना पूजा कर तो पन या सुन कर सूखने पड़गो होता कि उर बावनी उजाड़ में भी कौन बोला है, कोई दिखे भी को नहीं। ब्राह्मण सजा होती तो घरा चले जातो। एक दिन ब्राह्मणी पूछी कि ब्राह्मण देवता ते सूख ने कया पड़गा। ब्राह्मण बोलो कि मेरे दुख को मत ना पूछे। ब्राह्मणी कहो, या तो बता नहीं पड़जी, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछी। जब ब्राह्मण कहो कि घर में तो तू कोनी बैठ, न देव कुआं पर पनिहारनिया कोनी बैठन देवे, जब बावनी उजाड़ में जाकर बैठूं, नाऊँ पूजा करूं, कहानी कहूँ। उठे एक सूखी पीपल और सूखी तलाई है, जिको तलाई तो दूध में से भर जावे, पीपल हरियो हो जावे, पाछो आन लागू तो पीपल में से मत चंदो बोले, मैं टूट हूँ तू मांग। ब्राह्मण मैं टूट हूँ तू मांग, उठे भी कोनी ठीक न देवे। ब्राह्मणी बोली कि वो तो सूरज नारायण है, अब तू बोल तो सब कुछ मांग लियो। ब्राह्मण पूछो के मांगू। ब्राह्मणी कहो, અહીંયા मालियो अन्न देवो धन देवो लाच देवो लक्ष्मी देवो दूध कड़ावन पूत पालन, सोना के अखार सोना के बखार, मोतिया का थाल मोटो रोटा जाबर झोला, बेटा लावना आई लक्ष्मी, कुल आई बहू, हाथी घोड़ा लाव लश्कर, नौखणी महल 84 दियो। 12 बरस की सी मेरी काया, 12 बरस की सी मेरी ब्राह्मणी की काया। दूसरे दिन सूरज भगवान ओजू बोलिया, ब्राह्मण भैया ही सब कुछ मांग लियो। सूरज भगवान बोलिया, ब्राह्मण बोलो सो दिख तो हो बहुत ही मांग लियो, पर जा तेरे इतनो ही हो जासी। घरा आयो तो देखो तो टूटी छपरी भी वो भी कोनी, बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी वह भी कोनी, महिला में बाल बाल मोती पोया ब्राह्मणी खड़ी थी। ब्राह्मण ने देखता ही, हेलो भैया कि आ जाओ, जो आपनो ही घरे। सूरज भगवान टूटा है। ब्राह्मण इतने धन देखकर बोलियो कि इतना धन तो आपा के करेंगा। ब्राह्मणी बोली, धन को के कोनी होए, कुंवारिया कन्या का ब्याह कराऊंगा, ब्याहड़ी को मुकलाव करूँगा, यज्ञ करांगा, हीड़ा देवांगा। पीछे सबने जिमायो, पान देकर न्योतो दियो, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मण ने जिमाकर सोना के टक्का की दक्षिणा दी। सब कोई राजा के बदल ब्राह्मण की जय बोलने लाग्यो। कोई राजा ने जाकर चुगली कर दी, थारा बदल सब कोई ब्राह्मण की जय बोले है। राजा ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि तेरे तो धन खटे से आओगो, तो सब कोई तेरी जय जय बोलने लाग्यो। ब्राह्मण बोलो कि मन तो सूरज भगवान दियो है, सब उन्हा की ही जय बोले है। राजा पूछो कि मेरे धन तो है पर पुत्र को नहीं, सो मन के करनी चाहिए। ब्राह्मण बोलो कि ते थारा नगरा ने उठा दो, सूरज भगवान का बैठा दो तो थारा पुत्र हो जासी। राजा भैया ही करो, सब कोई सूरज भगवान की जय बोलने लाग्यो। राजा के 9 महीना पुत्रों को राजा कहो, ब्राह्मण ने बुलाओ, उन्हें ऊंचा बुढ़ा कराऊंगा। ब्राह्मण आयो कहो कि मन के ऊंचो बड्डो करोगा, सूरज भगवान ने करो, वही सबकी मनसा पूरी करे। बनाने जाओ मन इच्छा फल पाओ, हे सूरज भगवान। ब्राह्मण ने राजा ने दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने अपना सारा परिवार ने दियो। न्यामदे श्यामदे की कहानी। रविवार। एक साहूकारनी का न्यामदे श्यामदे की कहानी कहन को नेम थी, बिन रोजना कहानी कहता देख उनकी बेटी कहो कि मैं भी कहानी को नेम ले चूँ। माँ बोली कि बेटी तू सांस रह जाओगी तो यो नेम कया निपसी, पन बेटी मानी को नहीं और कहानी को नेम ले लियो। माँ बाप सगाई के लिए वर देखन लाग्यो तो सब ने कहता कि घर गरीब हो, पन मेरी बेटी की कहानी सुन लेवे। सुपात्र लड़को वह जिके घर में सगाई कर देऊँ। एक गरीब ब्राह्मण था, बिके बहुत अच्छो लड़को तो बोलो कि मेरे धन तो कोनी, और थारी बेटी को नेम निभा देऊँगा। साहूकार ब्याह उनके बेटा से कर दियो। भाई सासर गई बैठऊँ ने कोनी खायो,
की कहानी कह दे। वह शर्माती कहो को नहीं, दिन गए उठती, काम करती और कहानी कहती जाती। ससुरो सासू ने पूछो कि वो किसी आई है। सासू बोली कि सारी बात से धनी सियानी है पर काम करती बड़बड़ाव है। ससुरा कहो कि बड़ घर की बेटी है, आता ही तू सारा काम घेर दियो, जद बा कहीं करे। दूसरे दिन सासू सुधिया उठकर सारो काम कर लियो। बहू बोली सासू जी ते काम क्यों करया, अब थारी दियड़ी में कहीं फिरूँ, रसोई करड़ी में कहीं खाऊँ, मैंने दोस्त लागसी। सासू बोली करूँ नहीं तो क्या करूँ, तू तो काम करती बड़बड़ा है। बहू बोली मैं तो बड़बड़ाटा को नहीं करूँ, न्यामदे श्यामदे की कहानी कहा करूँ हूँ। सासू जी के याद होगी और बोली कि तू कह दे मैं सुनूंगी। जब बहू बेट कही सासू सुनी, घर में धन का ठाट होगा। एक पड़ोसन रावल में राजा ने जाकर लगा दी कि साहूकार के माँ के सुंदर बहू आई है और धन से घर भर दियो। इसी बहू बिके के सोए, बातों थार सोहनी लागसी। राजा साहूकार बुलायो और कहो कि तेरी बहू ने मेरे कने भेज दे। यह बात सुनता ही साहूकार कांपन लगे और घर जाकर चबूतरा पर बैठ गो। ससुर ने सुस्त देखकर सासू कहो कि बहू पूछ सुस्त क्यों बैठे हो है। ससुरा बोलो कि बहू ने कहने की बात कोनी। बहू बोली कि जिस बात बताओ। ससुरा बोलो कि राजा कहे कि तेरे बेटा की बहू ने मेरे कने भेज दे। बहू कहो इको ये सोच करो। राजा ने कहा हो कि आज के 8वां दिन मेरी बहू ने भेज दूंगा। सासू का तो कहने के पाछा आयो। राजा के शरीर में जलन जागी, कोट चूने लाग्यो। राजा बड़ा बड़ा पंडिता ने बुलाकर पूछो कि मेरे यो के हो गयो। पंडित बोलिया कि थे पतिव्रता स्त्री पर पाप धर्यो है, जिके से वहियाँ होगो। बिने थे धर्म की बहन बनाओ और बिके न्यायड़ा जल से नहाओ तो ठीक हो जासी। राजा जरी बादला का कपड़ा, हीरा मोतिया का गहना लेकर साहूकार के गयो। बोलियो कि तेरा बेटा की बहू मेरी धर्म की बहन है, यह तो बिने दे दियो और कह दियो कि अब को नायड़ो पानी मेरे पर केर देसी। बहू कहो कि मैं पापी को मुँह तो कोनी देखूँ, पर मेरी नाली के नीचे खड़े हो जासी तो मैं नहाऊंगी जब पानी पड़ जासी। राजा नाली के नीचे खड़े हो गो। पानी पड़ता ही काया कंचन सी होगी। हे भगवान, भी साहूकार के बेटा की बहू को सत राख्यो, जिसो मारो भी राख्यो, सबको राख्यो। कहता को सुनता को हुकारो भरता को, अपना सारा परिवार को सत राख्यो। हे न्याम दे श्याम दे, जगह दे जमीन दे, जगह को रुखाल दे। कोड़िया ने काया दे, निर्धनिया ने माया दे, निपुत्रिया ने पुत्र दे। दूध कढ़ावण दे, पूत पालन दे, हाथी हीस बांधी पीस। सोना का अखाड़ दे, सोना का बखाड़ दे, मोतियों का थाल दे, खूंटी हार सेज बरतार दे, मुक्ति को मार्ग दे। सोमवती अमावस, सोमवार न अमावस आवे तो सोमवती अमावस होवे। ई दिन पीपल तुलसी की जल, मोली रोली चावल चंदन सिंदूर फूल प्रसाद कब्जी दक्षिणा से पूजा कर धूप दीप कर 108 फल या साग या कुछ भी पीपल का चढ़ावे। कहानी सुने 108 या 8 परिक्रमा देवे। तेरे चीज सोमवती की करके संकल्प देकर ब्राह्मणा ने दे देवे। सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घरा एक जोगी भिक्षा मांगन आतो। जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले ले तो बेटी देती जब कोनी ले तो, और कहता बाई है तो सुहागणी है, पर बाई के भाग में दुहाग लिखो है। यह बात सुन सुनकर बाई सुकन पड़ गई। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों रहे है, सुखी क्यों जावे है। बाई बोली एक जोगी भिक्षा लेना आवे, जिको बोले कि बाई की चुनड़ी में भंग बाई है तो सुहागणी, पर बाई के दुहाग लिखो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ लूक के बैठ गई। जोगी भिक्षा लेना आयो। बाई भिक्षा देने लगी तो ओरू बाई बात बोलियो। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी एक तो मैं तने भिक्षा दिया, ऊपर से तू माने गाली देवे। जोगी बोलियो मैं तो गाली को नहीं देऊँ, सच्ची बात बोलूँ। इके लिखियो तो सो ही कह दूँ। जब माँ बोली कि तने यो बेरी हुई के दुहाग रुके तो ये भी बता कहीं टलसी। जोगी बोलियो कि 7 समुद्र पार एक सोनो धोबन रवे है, जिसकी सोमवती अमावस करे है। अगर माँ आकर आपको फल दे देवे तो टलन सके, नहीं तो ब्याह हो गए तब हीरा ही बीन ने सर्प डस लेवेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। पीछे सोना धोबन के पास चाली। रास्ता में भूत धूप पड़ लगी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख कर बच्चा रहे था, जिका ने सर्प आकर डसने लाग्यो तो साहूकार ने उन्हें मारकर बोली कि
कहीं दे दियो। गरुड़ पंखनी आयो, सब देखकर साहूकारनी ने चोंच मारने लाग्यो। साहूकारनी बोली कि गए तो धरा बच्चा ने जीवा है, मारन लागी बेरी तो ढाल के नीचे मरियो पड़ो है। जनाबा बोलियो कि तू मारा बच्चा जीवा है, तू कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहले मैंने बाचा दे। वह बोलिया कि बाचा सो बच्चा बाचा उनको तो धोबी कुंड पर कांकरी हूँ। जब साहूकारनी बोली कि मैंने सात समुंदर पार सोना धोबन के घरा छोड़िया ही, वो तो उठ जाकर साहूकारनी सोची कि इन्हें कया राजी करम। सोना धोबन के साथ बेटा बहुआ था, जी की साथ बहुओं काम करन ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी कोनी करती। रात ने सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबन के जाती और घर का सारा काम करती। गोबर थापती, गाया ने नुहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती और पानी भरती। दिन उगन के पहले चली आती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन करे है। अब सरी में पूछती भी कोने। एक दिन सोना धोबन बहुआ ने पूछी कि आजकल ते लड़ो भी कोनी और काम भी ठीक करो हो, सो कुंसी करो हो। बहुआ बोली कि सासू जी काम तो माने करनो पड़ो है, चाहो लड़कर करा या राजी से, तो लड़ाई करन से के फायदो। सोनो धोबन सोची कि आज देखा तो कुंसी बहु काम करे है और रात ने सोई कोने। देखो तो स्त्री आई और सारो काम करके जान लगी। तो सोना धोबन पूछी कि भाई तू कौन है, तने मारी इसी के दरकार है जिको इतन काम करे। बा बोली कि दरकार है जद इतना ही काम करूँ हूँ। सोना धोबन पूछी कि तने के चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मैंने बाचा दे। जद बोली बाचा बचा उनको तो धोबी कंड पर कांकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बोटी के दुहाग लिखो है, तो चाल का सुहाग दे, तू सोमोती करे है जिको फल दे। सोनो धोबन आपका बेटा भगवान ने बोली कि मैं तो इके साग जाऊँ हूँ, गैल से थारा बाप मांगर हो जावे तो तेल घी के कृपा में घाल कर छोड़ दियो। दोनों जनी साहूकारनी के घरा आगी। साहूकारनी बेटी को ब्याह मांड्यो। बीन फेरा में बैठ गो। सोनो धोबन बीन के गोड़ कने काचा करवा में काचो दूध और तात को ताल लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बीन ने डस न आयो। सोनो धोबन करवो आगो देकर तात से बांधियो, पर बीन डर के मारे मर गो। जना सोना धोबन टीका में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगुल काढ़ियो, कोया में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ कर चिटली आंगली को छांटो दियो और बोली कि आज तक के जितनी सोमती करी उनको फल तो साहूकार के बेटा ने लाग्यो और आंगन जो करूं तो मेरी धनी बेटा ने लाग्यो। इतना कहीं कहते ही बीन उठ के बैठ गो। सब कोई सोमती की जय जय बोलने लाग्यो। सोना के धोबन पाछी जान लगी तो साहूकारनी बोली तू मेरा जमाई ने जीवन दान दियो, सो कुछ मांग ले। माँ बोली कि मन तो कुछ को नहीं चाहिए, खाली एक कूक चिलाव की हांडी दे दे। हांडी लेकर चलेगी। रास्ता में सोमती आई तो हांडी का एक एक 108 13 चक पंड्या करके पीपल के नीचे कहानी गई। 108 फेरी दी और सारा चक पहिया पीपल के नीचे गाड़ कर घरा आ गई। उठे देख बिकी धनी मांगर ओढ़ो तेल की के कुप्पा में पड़ो हो। टीका में से रोली काढ़ी, मांग सो हिंगलू काढ़ियो, कोया में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, चिटली अंगली को छीटो दियो और बोली कि जो रास्ता मैं सामोती करी हूँ उनको फल मेरो धनी ने लाग्यो। इतना कहता ही धनी उठकर बैठ गो। घर को जोशी आयो और बोलो कि जजमान सोमती जी को कार्यो सो देव। सोना धोबन बोली कि मैं न तो सोमती रास्ता में आई थी, सो मैं तो कुछ भी कोनी करो। जो करो है सो पीपल के नीचे ही गाड़ दियो। जोशी जाकर खोद कर देखो तो 108 13 सोना का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारा घरा जायो और कहो कि जजमान इसी फेरी करिए और मन कह दियो कि कुछ भी कोनी करी। सोना धोबन बोली कि यो तो थारे ही भाग से होयो है, सो थे ही ले जाओ। जोशी बोलो कि मेरी तो चौथी पाती है, वह बाकी थारो मन होवे जीके ने देव। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई सोमोती करियो। ये सोमोती माव जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने उकारा बरता ने आपना सारे परिवार ने दियो। इसके बाद विदाई जी की कहानी कहे। विदाई जी की कहानी। एक बुढ़िया माई के बेटो एक बहुती बेटो दूसरे गांव कमाने जातो तो बुढ़िया माई अपनी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने की को नहीं देती। जब बहू के घरती कले वो पड़े हरती जी को खा लेती, थोड़ो हिंडा देती और
सासू पूती तो चूहा को नाम लगा देती। बिको धणो बार महीना से घरा आवे तो बा सोची कि काल मेरी धणी आवेगो सो मैं सुधिया उठकर काम कर लेऊँगी। बूढ़ी ने बिंदाई जी महाराज सोचो कि यार रोजीना कलेवो खा लेवे और चूहा को झूठो नाम लगा देवे तो इसे चुटकुलो दिखाना चाहिए। बहू रात ने अपनी कोठरी का किवाड़ बंद करके सोती और अपनी धोती खूंटी पर टांग देती। तो वह दिन भी यही करी तो गणेश जी महाराज चूहा ने आज्ञा दी कि बिकी धोती ने बिल में ले जाओ। सवेरे बहू सुधिया उठकर देखे तो धोती कोनी और उठी बैठी रोने लगी। बाहर ने से कोई हेलो मारकर लागू बोली कि कोई मेरी धोती खूंटी पर से ले गो, मैं बाहर ने कहीं आऊँ। इतना में बिको धनी बाहर गांव से आगो। सब कोई बोला कि तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोला। धनी की किवाड़ खोलकर भीतर गयो, देखो तो लुगाई उघाड़ी बैठी है। उन्हें मारने लाग्यो कि तू झूठ बोल है, बंद कमरा में से धोती कटे जाची। लुगाई अपना मन में सोची कि मैं सासू कलेव खा ली थी, चूहा तो नामा लगा दी थी, तो बिंदाई जी मेरी धोती मिल जाएगी तो मैं 100 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊँगा। इतना मेरी धोती को उन्होंने सासू ने चूहा के विराम में दिखियो। सासू बोली कि बहू है तो साची। बहू बोली कि मेरी करनी मेरी हाथ, मैं रोजीना सासू को कलेवो चुरा कर खा लेती और चूहा का नाम लगा देती सो बिंदाई जी चुटकुलो दिखाए। उस दिन से बहू के मन बिंदाई जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी। वह खूब सेवा पूजा करने लगी। उन्हें के खूब धन भी होगो, सब सुख से रहने लाग्यो। हे बिंदाई जी महाराज, जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो, जिसो कोई ने मत न दिखायो, जिसो धन द्रव्य दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने मुकारो बताने अपना सारा परिवार ने दियो। बुध 8 है। जिस महीना की सुधी की 8 ने बुधवार पड़े, जी के दिन बुध 8 का व्रत करे। एक पाटा पर जल के लोटा में साथियों करके लेवे। एक गिलास में गेहूँ रखकर गेहूँ का 8 दाना हाथ पर लेकर कहानी सुने। चीनी रुपया पर बानू काट कर सासू जी ने पगा लगा कर देवे। जल गाछ पे डाल देवे। यहीं 8 व्रत कर नवा में उजमन करे। उजमन के दिन ब्राह्मणिया ने और एक ब्राह्मण ने खीर पूड़ी की रसोई जिमावे। एक ब्राह्मणिया ने और ब्राह्मण ने कोई भी बर्तन में चीनी चावल या फल घालकर और दक्षिणा देवे। आपको मन होवे तो कपड़ों भी देवे और सबके आगे हाथ जोड़कर कहवे मेरा माँ बाप कोई भी जुड़ा में होवे जी के मैं से निकलकर वैकुंठा चले जाइयो। बुध 8 की कहानी। एक साहूकारनी के एक बुधिया नाम को बेटो और एक बुधनी नाम की बेटी थी। साहूकारनी रोजीना मोल को आटो पीसती, मुँह में से एक पाव चोर कर राख लेती। बुधनी कहती कि माँ थे आटो चोरी कर मत ना लागो, पर वह मानती को नहीं। एक दिन माँ 5-7 दिन के लिए पीहर जाने लगी तो बुधनी ने बोली कि पीसना ने पीस कर के दे दियो और एक पाव आटो राख लियो। पीछे से बुधनी आटो पीस के दे देती पर आटो राखती को नहीं। 5-7 दिन बाद बुधनी की माँ पीहर से आकर गेहूँ लाने लगी। सब जनी बोलने लगी तू तो छोटी है, मारो आटो राख लेती, तेरी बेटी पूरी आटो देती तो मैं तने पीसना को नहीं देवा। घर आकर बेटी ने बहुत सारी और कहो कि मेरी कमाई छुड़वा दी। अपना बेटा ने बोली कि इन्हें घर से काट दे, चाहे काला कुत्ता से ब्याह दे। भाई बर ढूंढने निकलो। भगवान सोचो कि इन्हें हर कोई ने साग ब्याह देसी तो आपनो सतकुन मानसी। भगवान काला कुत्ता को भेज कर आयो और बुधिया की के टिक्को कर दियो। सारा गांव में भगवान के ब्याह की तैयारी होने लगी। दर्जी मोची सुनार वहाँ सब उन्हा का काम में लाग जाता। बुधनी की माँ मोड़ी कन गई, बोला कि मेरी बेटी को ब्याह है, जिको घाट 16 रंग दे। मोड़ी बोलियो कि मैं तो भगवान के ब्याह की चूनड़ी रंगा हाँ, सो माँ ने फुर्सत को नहीं। दर्जी की ने गई, बोली कि घाघरो कब्जो सिम दे। दर्जी भी नटको, बोलो कि मैं तो भगवान का बागा दुपट्टा सिमू हूँ। फिर आगी न सुनार कह गई, बोली कि मेरी बेटी का कांवला गुजरी घर दे। सुनार भी नटको बोला कि मैं तो भगवान का बुधनी का गहना घड़ी हूँ। जाओ जट यूँ ही जवाब मिला। घर आकर बेटी ने मारन लागी, कहो कि तू तो ऐसी निर्भागणी है, तेरे तो ब्याह को काम भी कोनी करे। भगवान कुत्ता को भेजकर बारात लेकर जाना। सारा गांव में रोलो होगो कि बुधनी की माँ कुत्ता के सागे ब्याह कर है। बुधनी भगवान ने बोली कि हे भगवान, सारो गांव हंसी
घाले आप यो रूप छोड़कर असली रूप दिखाओ। भगवान ब्याह होने के विदा होने लग गया तो बहुत सी बारात, हाथी घोड़ा, बहुत सा गहना पहन कर बुधनी साग लेकर चलिया। सारा गांव देखने लाग्यो कि कहो कि कुत्ता के साग ब्याह कर था और ये तो सतकी थी, ये कैसे भगवान ब्याहन आया है। बुधनी ने बहुत दिन होगा सासुर में रहता। जब एक दिन सहेली बोली, भगवान थारा लाड़ तो बहुत करे पर सातवां कोठा की चाबी तो कोनी देवे। बुधनी भगवान ने बोले, भगवान सातवां कोठा में कि मैं कोनी देखी सो मने चाबी देव। भगवान बोले कि चाबी मत ना मांगो पछताओगी। पर वह मान्या कोनी। खोल के देखा तो माँ कीड़ा के कुंड में पड़ी है। बुधनी भगवान ने बोले कि मेरी माँ ने कुंड में से काट कर वैकुंठा ले जाओ। भगवान बोले कि वह तो आपके कर्म का भोग है, वह सबका आटा चुराती जिके दोष से कुंड में पड़ी है, ते पूरी देता जिके से फल से मेरा साग ब्याह। बुधनी कहो कि हे भगवान आपके जिसा विवाही भी मेरी माँ के होया तो ये झूठ कोनी छूटसी तो कद छूटसी। भगवान बोला कि तेरी भाभी बुद्ध आठ को व्रत उज्जवल करे जब थारी माँ की झूठ छूटसी। इतना सुनता ही लोहारी को वेश बनाकर पीर गई। बटे उना की भाभी के टाबर होने वाली थी, बहुत दुख पावती। लोहारी बोली कि मैंने हाथ लगान तो टाबर हो जाएगी, पर पीछे मैं बोलूँगा ब्याह करनी पड़सी। जब वह कहा ठीक है भाभी के टाबर होगी तो पीछे लोहारो बोलियो कि चानन पाछे में 8 के दिन बुधवार पड़े जिके दिन बुध आई 8 का 8 व्रत करिए। 9वां व्रत में उजमन कर कह दियो कि मेरा माँ बाप कोई भी झूठ में हुए जिका में से निकल कर वैकुंठा चला जावे। बुधिया की बहू यही व्रत उजमन करी तो उनकी माँ ने लेन खातिर विमान है। पीछे बुद्धियो बुधन जी ने पूछो कि हे कौन हो। बुधन जी से सारी बात कह दी। सारा गांव में हेलो फिरा दियो कि सब कोई बुध 8 को व्रत करियो। कहानी सुनियो। ये बुध 8 माता जिसी बुधनी ने टूटियो जिसो सब ने टूटियो। कहता ने सुनता ने मुकारो भरता अपना सारा परिवार ने टूटियो। बुधन जी की माँ ने वैकुंठा भेजी जिसे सबने भेजियो। माँ ने भी भेजियो। इसके बाद बदाय जी की कहानी कहे की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालियो बछलियो नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती। बेटो लकड़ी लाया करतो और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारा करते। बुढ़िया माई रोजिना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथी के दिन बेटों से ओलग बेचकर सामान जाती और 5 चूरमा का लड्डू बनाती। लड्डू एक आप खाती और एक बेटा ने खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन का गयो, वो अभी चूरमा बना रखी थी। वो पूछो कि आज क्या है। तो ते चूरमा बनायो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया है। हाँ तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे, तने आज खाने दियो कि नहीं। बेटा बोलियो कि दियो तो था। पड़ोसन बोलो कि तू लकड़ियाँ लावे जिके में से तेरी माँ ओलवे चकत चूरमो बनावे। बेटा माँ के गयो, बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत कर लकड़ी लाऊँ और तू चूरमा कर करके खावे, सो कि तो मैंने छोड़ दे कि चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली बेटो मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ तो तने भलाई छोड़ देऊँ, चौथ माता ने तो कोनी छोड़ दूँ। जनो बेटा घर से जान लग्यो तो माँ बोली कि तू जावे चौथ माता को नाम पूर दिए संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात पर अपना के लिए ले लेवा। घर से चलो थोड़ी दूर ही गयो कि देखता हूँ कि खून की नदी बहे, कठिन से भी कोनी रास्तों कोनी। जद आपा आँखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता अगर यह नदी सूख कर रास्ता हो जावे तो तू साची है, इतना में ही नदी सूख कर रास्ते होगी। आगे से गयो तो जाता बावनी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ भाग वगैरह बोलन लाग्यो। जब आँखा पूर कर बोलिया कि हे चौथ माता मैंने रास्तों मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मैंने खा जाची, इतना में ही रास्तों मिल गो। आ गए एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीना एक आदमी की बलि दे तो एक बुढ़िया माई के घर में गयो। देखूँ तो माई उड़ा पो ती जावे, साग रोगती भी जावे। जद वह पूछो कि माई रोवे क्यों है। बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटो है, वो राजा के बलि चढ़न जासी, ये पूड़ा उसके लिए बनाऊँ। मैं बोलियो कि माई ये पूड़ा मने भरपेट खिला दे, मैं तेरा बेटा के बदले चले जाऊँगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दियो। रात ने सोती समय बोलियो कि रात को बुलाओ आवे तो मैंने उठा दिए। आधी रात ने बुलाओ आयो। माई सोचने लगी कि पराये पूत ने कहा बलि चढ़ा देऊँ, पर इतना में ही वह उठ गो और जान लगे। तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोतली और लाठी धरी राखियो।
माई सोची कि आज तक कोई पाची को नहीं लायो, यो के आशी। राजा का आदमी उन्हें लेगा आवा के चढ़ दियो। जद वह आँखा पूर कर बोलियो, हे चौथ माता, दो संकट तो टाल दियो, यो भी तू टालिए, इतना मैं आवो पक्के तैयार होगी। 2-3 दिन बाद आवा कहने छोरा खेलता आवा पर कांकरी मारी तो मैं आवाज आई। छोरा राजा ने जाकर बोला कि राजा तेरे आवो पक गई। राजा सोचो कि 6 महीना में आवो पकती, 3 दिन में कहाँ पक गई। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश होगा, वह न लाग्यो। अंदर से बोलियो, धीरे धीरे उतारो, माँ मानस को काम है। राजा का आदमी बोला कि तो कदे कोनी बोलती, आज कौन भूत देते बोलन लाग्यो। अंदर से बोलियो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसको न थे बैठो यो थो। अंदर जाकर देखे तो हरिया हरिया जुआरा उगड़ाया आँखा फोड़ कर बैठो है। राजा का आदमी, राजा ने सारी बात बताई। राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कहाँ बचगो। वो बोलियो कि मेरी माँ चौथ का व्रत करे तो मैं तो चौथ का आटा का प्रभाव से बचगूँ। जना राजा उन्हें बोलियो कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा, एक घोड़ा मैं चढ़ा जाऊँगा और तेरे हाथ पैर में सांकड़ी घाल देवांगा। अगर सांकड़ी खुलकर मेरे बन जासी तो चौथ माता साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया तो वो आँखा पूरा कर बोलियो कि हे चौथ माता, मेरी लाज रखिए, इतना में ही सांकड़ी खुलकर राजा का बन गई। राजा सोचो कि चौथ माता साची है। राजा अपनी बेटी को ब्याह उनके साथ कर दियो। वो बटे ही रहने लाग्यो। बोला सारा दिन होगा। एक दिन वो अपनी घरवाली ने बोलियो कि आज तो हमारे गाँव कानी बिजली चमक है। रानी पूछो कि थारे गांव भी है के? बोलो मेरे एक माँ भी है, अब आपा दे चालांगा। राजा उन्होंने बहुत सारा धन देकर विदा कर दियो। उन्हें बुढ़िया माई में से लकड़ी तो काटी कोनी जाती, सो गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन उनका बहू बेटा ने आता देखकर बोली कि बुढ़िया माई, तेरा बेटा बहू आवे, बहुत सारा धन लावे। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म में खटे बेटा बहू लिखेड़ा है, एक बेटो तो जिको ने तू लगा सिखाकर काट दियो। पन जी मान्यो कोनी। बटोड़ा पछड़ कर देखे तो साचो ही आवे। बेटा बहू सास के पगा पड़ गया। बोला कि मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही पाचा आयो हो। सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी, सब कोई चौथ को व्रत करियो। 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 तो सब कोई करियो। ये चौथ माता से बुढ़िया माई के बेटों को संकट कटियो, जिसे सबको काटिए, कहता को सुनता को, हुकारो भरता को, अपना सारा परिवार को काटिए। चौथ की कहानी। एक साहूकार का एक बेटा और एक बहू पियर जाती। जब उनके बाप पूछतो कि के खाकर आई है, माँ बोलती बासी कुशी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिलने गयो। ससुर बोलियो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुशी क्यों गाली हो? बेटा या बात माँ ने आकर पूछो तो माँ बोली कि मैं तो ताजी घालूँ, चाहे तू आज देख ली। एक दिन बहू को बाप आयो और जो पूछो कि बेटी के खायो? बेटी बोली कि बासी कुशी खाई हूँ। बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज हुए। बोले कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे हैं, ताजी खाकर बासी कुशी बताओ। जब वह बोली ते कुमाओ ना थारो बाप कुमाओ, जना बासी कुशी हुई कि नहीं यह सुनकर उनकी धनी कुमान चले गयो। एक दिन वह पड़ोसन के आगल लहन गई। देखा तो सब कोई कहानी सुनने है। जब पूछी कि यो के करो? पड़ोसना बोली कि मैं चौथ माँ की कहानी सुना। हाँ, इसे अन्न धन होवे, बेटा पोता होवे, 12 वर्ष को बिछड़ो धनी मिल जावे। जी के दिन से वह भी चौथ व्रत करने लगी। सासू 4 भगत खाने नहीं देती, जी को एक बार को हथकार निकालती, एक बार को गायन देती, एक बार को राखुड़ी गाड़ देती और एक बार को चांदना रख लेकर आप खा लेती। यही चौथ बात व्रत करता 12 वर्ष होगा। गणेश चौथ सोची कि इन्हें व्रत वर्ता 12 वर्ष होगा, अगर इके धनी ने पाछो नहीं रहेगा तो आपा ने कलयुग में कुण मानसी। वही रात ने चौथ माता के धनी ने बोली कि अब तू घर चरा चला जा, तेरी औरत ने याद करे है।
वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ गई हूँ, कहीं जा नहीं सकूँगा। चौथ माता बोली कि दिन उगन के पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों गोड़ा मोड़ कर बैठ जा, देना ले जासी लेना ले जासी। वो सवेरे उठकर यहीं करियो सारा काम पूरा हो गया। घर आन लाग्यो तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख कर मारे जल न जा दी। इको बा उन्हें छिचकारियो, अब मत न खाऊंगा। वो बोलियो कि मैं 12 बरस से घर जाऊँ जी की मेरी माँ लुगाई से मिलना दे, पीछे खा लिए। सांप बोलियो कि कहीं विश्वास आवे तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। वो बोलियो कि छड़िया चढ़कर आ जावे। इतना कहकर उदास सो घर आयो, कोई से बोलियो भी को नहीं। रात ने छात पर सुन के लिए रोज एक सीढ़ी में बालू, एक दूध में कुंडो और एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दियो। रात ने सांप आयो, पहले तो बालू में खूब लूट पलेटा करियो, पीछे सारो दूध फाकी पीगो, फिर फला की खूब सुगंध रही और छत पर जाने लाग्यो। चौथ माता सोची कि आपा को संकट नहीं टालेगा तो कलयुग में कोनी मानसी। उन्हें ढाल से ढककर तलवार से मार दियो, पर थोड़ी सी पूंछ कटकर उनकी जूती में गिर गई। पूंछ सोची कि यो जूती पैसी जत खाऊंगा। कीड़ियाँ आपस में बात करेगी, इकी लुगाई आपा ने रोजीना चून गिरती, सोई के धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़ियाँ लाकर पूंछ ने थोती कर दी, उनको संकट टल गो। सवेरे उठन में देर होगी तो माँ उठन जान लगी, सीढ़ी में खून देकर चिल्लाई, सोची कि मेरो बेटो मर गो। बेटा आकर सारी बात बताई। माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करो था कि? माँ बोली मैं तो कुछ भी कोनी करी, पर लुगाई बोली कि मैं 12 चौथ बा था लिए करती। माँ बोली मैं तो तने व्रत करता ही कोनी देखी, चारों वक्त रोटी देती। बहू बोली कि एक वक्त को हथकार निकाल दी, एक वक्त को गाय देती, एक वक्त को राखुड़ा गाड़ती और एक वक्त को चांद ने अर्घ देकर खाती। ब्राह्मणी की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो कि तो वह भी हुकार भर दी। राखूड़ो खोद कर देखे तो सोना की जेठ होगी। सारी नगरी में हिलो फिरा दियो, पुरुष को औरत, बेटा की माँ, दीदा गोड़ा की को दियाची सब कोई व्रत करियो। हे चौथ माता उन्हें सुहाग दियो, जिनको सबने दिए। कहता ने सुनता ने हुकार भरता ने आपका सारा परिवार ने सुहाग दिए। विदाई की कहानी। गणेश जी महाराज एक शेर जी के खेत में से निकल कर रहा था तो थारा दाना नाज का तोड़ दिया। पीछे गणेश जी के मन में विचार हो गो कि मैं तो शेर जी की चोरी कर ली। गणेश जी शेर जी के 4 वर्ष की नौकरी कर ली। एक दिन सेठानी निमट कर राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी सेठानी को हाथ मरोड़कर राख खोस ली और माटी से हाथ धुला दियो। सेठानी सेठ जी ने बोली इसो के नौकर रखियो है, जिको नौकर की जात हमारी होकर मेरी हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बुलाकर पूछो कि तू सेठानी का हाथ क्यों मरोड़ो? तब वो बोलो कि मैं तो सीख की बात कराई है, या राख से हाथ धोती सो राख से भी कदे हाथ शुद्ध होवे करे। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी चली जावे, माटी से हाथ धोने से आवे। सेठ जी सोचो कि गणेश तो है तो जानो। थोड़े दिन बाद कुंभ को मेलो आयो तो सेठ जी बोलिया कि गणेशिया सेठानी ने नुहा लिया। गणेशिया लेगा सेठानी किनारे पर बैठ कर नहा लगी तो आगे ने ले जाकर गोता कुआ ले आयो। घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोली गणेश का ये क्या काम है, मेरी इज्जत ले ली, इतने आदमियों के बीच में मैंने आगे न घसीट कर नुहा ले। गणेशिया ने बुलाकर पूछो तो बोलियो कि किनारे बैठकर छबल का करती, सबके नायड़ो जल के नहावती। आगे ने नहाने से अगला जन्म में बहुत बड़ी राजा और राजपाट मिलेगा, जिके से नुहा ले। सेठ जी सोचो कि गणेश जो है तो सही हो। एक दिन का मैं होम होवे थी। सेठ जी बोला कि गणेशिया सेठानी ने होम व बैठने बुला लियो। सेठानी ने बुलान लाग्यो। सेठानी काली आंगी पहनकर चाल लगी तो आँख फाड़ दी और बोला कि लाल आंगी पहनकर चल। सेठानी रूस केस होगी। सेठ जी आकर पूछो कि क्या बात है? सेठानी बोले गणेश मेरी आंगी फाड़ दी। गणेशिया ने बुलाकर बोला कि तू बहुत बदमाशी कर लाग्यो। गणेशिया कहो कि सेठानी काली आंगी पैर के जावती, मैं तो वह कड़ा कर लाल आंगी पहने बोलियो। काली आंगी शुभ काम में पहनने से काम सफल कोनी होवे। सेठ जी सोचो गणेश तो समझदार है। एक दिन सेठ जी पूजा करने लाग्यो तो पंडित बोलियो मैं तो गणेश जी की मूर्ति लानो भूल गया।
गणेश जी बोले कि थे मैंने ही मूर्ति करके विराजमान कर लियो, फिर सारो काम सफल हो जाए। यह बात सुनकर सेठ जी ने भी गुस्सा आ गो, बोलो कि अभी तक तो तू सेठानी से ही मस्करी करती, अब मेरे से भी कर लाग्यो। गणेश जी बोले कि मस्करी कोने करूँ, सच्ची बात कहूँ। इतने का गणेश जी को रूप धर लियो। सेठ सेठानी सदैव ही गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान होगा। सेठ सेठानी का बहुत धोखो होयो कि आपा ने तो सदैव ही गणेश जी रहता, आप उन्हें से इतना काम करायो। गणेश जी सपना में कहो कि मैं तो आपके खेत का 12 दाना अनाज का तोड़ लिया, सो दोष उतारने के खातिर काम करो तो सेठ जी के करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसो भी सेठ जी ने दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारो भरता अपना सारा परिवार ने दियो। चंदा लक्ष्मी की कहानी। एक गरीब साहूकार साहूकारनी थी। साहूकारनी को नाम चंदो तो। चंदा बहुत दली दर्पण से रहती थी। सबके झगड़ों करके फाटो कपड़ा, फूटे बर्तन, टूटी खाट, गंदा टाबर लागती। इन्हें इका पति भी बहुत नाराज है, तो पर चंदा रोज लक्ष्मी जी विष्णु जी की पूजा किया करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने दया आ गई। अंधेरी रात थी। चंदा हाथ में दियो लियो गली में जावती। रास्ता में लक्ष्मी जी आयो और बोलियो कि भाई ठहर जा, मैंने भी दिया चांदनो दिखा दे। दिया के चांदना में दोनों जनी बात करती जावे लागी। लक्ष्मी जी बोलिया कि आपा दोनों भाईली बन जावा। चंदा बोली कि अच्छा बन जाऊँगा, और दोनों ही भाईली बन गई। लक्ष्मी जी चंदा के गई, देख तो घर में दरिद्र छायो है। जब लक्ष्मी जी चंदा ने कहो कि घर की या के दशा कर राखी, आओ आपा दोनों काम करा। चंदा बोल कि मैं तो काम करवा आवे ही कोनी, तू बताती जा तो मैं यहीं कर लेऊँगी। लक्ष्मी जी ने बताकर झाड़ू दिखाई और चौको दियो, माचा कसायो, नया बर्तन नया कपड़ा मंगाया, टाबरा के तेल उबटना करवायो, नया कपड़ा गहना पहराया, रसोई करके भाली ने जिमाई। यहाँ ही लक्ष्मी जी कई बार आकर वाने काम करनी सिखाती। पीछे धीरे धीरे चंदा आप ही कर लागी। उनके बहुत गयो, धनी भी राजी रहने लग्यो। चंदा सोचती कि मैंने तो बहुत अच्छी भाली मिल गई। इतना सुख उगो इतनो सब देखकर चंदा की दो जिठानी पड़ोसन पूछने लगी कि तेरे इतनो धन कहाँ होगी। चंदा बोली कि लक्ष्मी जी मेरी भाली है, भाई मैंने दियो है। अब सब ने बोलकर लागी कि भाली होगी तो के है, वह तो यहीं फिरती फिरती फिरे है। तेरे किसी पीढ़ी घाल कर थोड़ी बैठ गई। चंदा ने ज्ञान होगो। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई। जब चंदा पेड़ों बिछा दियो और बोली कि मेरो पेड़ों पर बैठ जा। लक्ष्मी जी बोली कि पीड़ा पर तो मैं राजा राणा के ही को नहीं बैठूँ। चंदा कहने लगी मेरे तो बैठनी ही पड़ती। लक्ष्मी जी बैठ गई जना कि मैं जाकर आऊँ नहीं, जब तक आए जाए मतना और आपका पियर चलेगी। चंदा पाची आई को नहीं, लक्ष्मी जी गई को नहीं। साहूकार का करोड़ रुपया की माया होगी। हे लक्ष्मी माता, जय भी साहूकारनी ने धन संपत्ति दे, यहीं माने भी दिए, सब ने दिए, कहता ने सुनता मुकारो भरता अपना सारा परिवार दिए। यह कहानी कार्तिक में कोई भी दिन कहे। 16 सोमवार के व्रत। जो व्रत सावन कार्तिक माघ या वैशाख महीना के सोमवार से शुरू कर सोमवार ने व्रत करे, संज्ञा ने नहा धोकर नया माटी का शिवजी बनाकर रोज की पूजा वाली शिवजी की जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, भांग, मूली, जनेऊ, चंदन, चावल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, फल से पूजा करे, धूप दीप करे। 3 पाव आटा को चूरमा बनावे, जिके में से 1 पाव को शिवजी का चढ़ावे, 1 पाव को प्रसाद बांटे और 1 पाव को आपके खाने के लिए रखे। सोमवार व्रत कथा सुने। अगर माटी का शिवजी पूरा नहीं खाओ जाए तो गाय ने खुआ दे। कोई भी चूरमा रात बासी को नहीं रखे। इस तरह 16 सोमवार को व्रत कर 17वीं में यहीं पूजा करे। शिवजी पर धोती गमछो दक्षिणा चढ़ावे और प्रसाद में 5 शेर को चूरमा बनावे, जिके में से 1.25 शेर को चढ़ावे, पाव को खावे और बाकी को प्रसाद बांटे। एकादशी का व्रत। हर एकादशी ने व्रत कर फली आदि भोजन करे, रात्रि जागरण करे। व्रत करता बहुत बरस हो जावे तो पंडिता ने पूछ कर उज्जवल कर देवे। सत्य भगवान को व्रत। हर पूर्णिमा ने सत्य भगवान को व्रत करे, शालिग्राम जी को पूजा करे, भोग लगाकर कथा सुने। अगर घर में पूजा को नहीं कर न सके
तो और कटह से प्रसाद मंगा लेवे। प्रसाद लेकर एक भगत जी में व्रत करना बहुत बरस हो जावे तो पंडिता ने पूछकर उजमन कर देवे। सत्य भगवान की कहानी। एक दादी पोती थी जी के एक सत्य भगवान कहानी सुन को नेम तो एक कलसा में जल भरकर फूल रखकर कहानी कया करती। सत्य भगवान को नाम लेकर अर्घ दिया करती। पीछे एक दिन पोती सास रे जान लगी जब बिने सिर्फ एक कलसा में जल भरकर और फूल रखकर दे दियो और कुछ भी को नहीं दियो और कहो कि कहानी के नेम कदे भी मत ना छोड़ियो। बाई चालियो रास्ता जाती जावे पछताती जावे कि सासर में सब कोई पूछेगा कि के ले आई तो मैं के बताऊंगी। जब सत्य भगवान सोचो कि इको संकट मिटना चाहिए। बाई सस्ता में कहानी कर कहे अर्घ देने लगी तो हीरा मोतिया के गहना का कूड़ा होगा। उठ से खूब पैर ओढ़कर सास दे पहुंची। ससुरो सासू ने कहो कि बहू बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है और कहो कि पड़ोसन कैसे मूंग बहुत लाकर बहू खातर बनाओ। बहू बोली कि मेरा कलसा के जल से बनाओ। लो पर चढ़ाए तो टोप भरगो तरह तरह की मिठाइयाँ होगी। सासू बोली कि बहू जीम ले। बहू बोली कि ससुरो जी कोनी जीमा ते कोनी जीमिया ये कोनी जीमिया पहले मैं कया जीमू और मेरे सत्य भगवान की कहानी को नेम है। पीछे बहू ने कहानी कही सब कोई सुनिया। मुन्ना के घर में धन का ढेर हो गया। सासू मंगल सत्य भगवान को प्रसाद बांटती फिरे। पड़ोसन बोलो कि अभी तो मूंग भात उधार लेगी थी, इतनी देर में इतो धन कहाँ से ले आई। जद बोली कि मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी कया करे सो बह ही दियो। ऐसा ही सत्य भगवान जो साहूकार की बहू ने दियो, जो सबने परिवार ने दियो, कहता ने सुनता ने अपना सब परिवार ने दियो। पितरा की धोख। हर अमावस ने पिंडा में पितरा के धोख देवे। जगह धोकर टोली से सत्यो करे। जल चावल फूल जलेबी और दक्षिणा चढ़ावे। टीका काट कर धोख देवे। ब्राह्मण ब्राह्मणियों ने जिमावे और टीका काट कर दक्षिणा देवे। परसोत्तम महीना। जी साल 2100 महीना आवे उनके पहले महीना की सदी और दूसरा की बदी मिलाकर परसोत्तम महीना होवे। इस महीना में एक कांसी की थाली में 33 पूड़ा गहना या रुपया घालकर ऊपर से दूसरी कांसी की थाली ढककर लाल कपड़ा में बांधकर ब्राह्मण ने दान करे और आपसे जितना हो सके गंगा स्नान पूजा दान करे। मिति पाक। हर 27 दिन से मिति पाक आवे। ये दिन 27 शेर कोई भी अनाज दान करे। जितनों नहीं दे सके तो कमती दे देवे और आपको मन हो वह सो दान करे। मिति पाक को उजमन भी करे। आपको मन होवे जद ही कर लेवे। तारो लागे। साल में कभी कभी तारो लागे। तारो लागन के बाद कोई शुभ काम को नहीं करे। औरतें दूसरे गांव को नहीं जावे। अगर जानो पड़ जावे और तारो उतारन के बाद आनो पड़े तो उतर जिक पहले दिन नत पहन कर के टिक्की काट कर गाँव के बाहर ने कोई जगह चले जावे। बटे जाकर दूसरे दिन सिर नहाकर मेहंदी मनाकर खाकर टिक्को काट कर नत पहन कर तारो उतरन के बाद पाछा आ जावे। चंद्र सूर्य ग्रहण। साल में कभी कभी ग्रहण आवे। अमावस ने सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा ने चंद्र ग्रहण लागे। ग्रहण लाग के बाद उतरन तक कुछ भी को नहीं खावे। कांसी की कटोरी में घी और सोना की टिकड़ी डालकर छाया पात्र डाको पड़िया ने दान करे। हो सके तो हवन करे। तुला दान घी अनाज तुला करे। गरीबा ने कपड़ा पीसा अनाज दान करे। गाय ने गुड़ चना खिलावे। ग्रहण शुद्ध होने के बाद गंगा स्नान करे। चंद्र ग्रहण होवे तो चंद्रमा, सूर्य ग्रहण होवे तो सूर्य का दर्शन करे। अगर कोई के पेट में बच्चा होवे तो ग्रहण लागे। सबसे लेकर शुद्ध नहीं होवे तब तक घी बिना गोद में नारियल लेकर बैठे रहना चाहिए। कोई भी काम करने से बच्चा को अंगभंग होने को डर जाएगा। रात्रि जुगो। दीवार में पानी से धोकर कोई मोटियार हाथ में घी का लगाकर थापो लगावे। उनके सामने एक माही की झावली में मूंग पीसा घालकर उनमें एक कांसी या चांदी की कटोरी में घी पीसा और नौकर से नाल की बाती बनवा कर रखे। नौकर से ही चसवा कर गुड़ पीसा देवे। पीछे दिया की जल झोली चावल से पूजा करे। मूंग चावल से देवी देवता का नाम लेकर 7 दफा आँखा गाले। टीके काट पीस सब देवी देवता का गीत बुआवे। गीत पर जितनी दे बैठा रवे। गीत गाने के बाद दिया पर सावलनी ढक देवे। मेहंदी से नुआ करे। पीछे और भी गीत गावे जिका गुआ लेवे है।